Good afternoon, everyone. Okay. Good afternoon. I hope my voice is loud and clear. Perfect, right? ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग अभी देखते हैं, क्योंकि अगर एसएल हिट हुआ होता तो मैं आपको और कुछ सिखाता, लेकिन हम लोगों ने जो पोजिशनल ट्रेड लिया था वो प्रॉफिट है। तो उसके ऊपर मैं आपको एडिशनल बताऊंगा कि नहीं, अगर एसएल हिट होता तो क्या होता है। इन डिटेल्स में हम लोग सीखने वाले हैं इसको। एंड फिर हम लोग मंथली वे करेंगे एंड धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ऑल पोजीशन में लगा लेता हूँ, तो आप ध्यान से देखना। आपको याद होगा हम लोगों ने 47,500 का कॉल सॉर्ट किया था। यस सर नो, आपको याद होगा 47,500 का कॉल हम लोगों ने सॉर्ट किया था 214 रुपीज में। ये सर नो। और जिन लोग पहले ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर करना कि नहीं आप लोग पुराने वीडियो सारे देख लेना वीकेंड्स के अंदर। तब आप लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कौन सा सेटअप था, क्यों लिए थे ट्रेड, क्या प्लान था इसके ऊपर। ओके। एंड वन मोर थिंग कि नहीं, कोई भी ट्रेड पीछे पीछे मत लेना, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर भी जा रहा है नीचे जा रहा है। इन डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा मार्केट भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। यस, समझ में आया। आपको याद होगा 200 200 में हम लोगों ने शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस किया था हम लोगों का 400 एग्जैक्टली exactly। तो हम लोग थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया था उस दिन थोड़ा सा मार्केट हम लोगों के अगेंस्ट में आने का स्टार्ट किया था। अगर आप लोग यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स में यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता था अगर एसएल गया तो क्या होगा। हम लोगों ने शॉर्ट किया था 200 रुपीज के आसपास। कहाँ पे गया ये? हाँ, समय अराउंड 200 रुपीज के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया था, 214 इसी रेंज के आसपास। और ये एक बार पे 360 भी गया था। तो कुछ लोग ये सोचते हैं सर और थोड़ा सा ऊपर जाता, अगर 400 का एसएल हिट होता तो ऐसे लिट होता तो क्या करना चाहिए था, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन उस दिन मार्केट ने यहाँ पे गया और नीचे की तरफ आ गया। जब नीचे की तरफ आया, डेफिनेटली अगर मेरा 50-60% का प्रॉफिट डिके हो चुका है तो डेफिनेटली आई एम इन प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मैं पीई भी ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट। फिर मैंने पीई कहाँ पे ऐड किया था, पीई ऐड करने का कंडीशन क्या था, कौन बता सकता है? यू टर्न। यू टर्न हो गया या सपोर्ट हो गया मंडे के आसपास, एग्जैक्टली exactly। तो मार्केट ने क्या किया एक जगह पे, अगर आप लोग देखोगे मार्केट ने यहाँ पे, हम लोग देखेंगे समय अराउंड ये जोन पे एक सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। इस दिन मैंने पोजीशन ऐड नहीं किया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फ्लैट चला। आज अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड ये जोन पे आया, फिर यहां से लेकर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। एंड मार्केट यहां से एक 46,000 के आसपास, इस लेवल पे 46,000 के आसपास सपोर्ट लिया। तो मैंने क्या किया था, मैंने आई थिंक समय अराउंड 70 के आसपास मैंने कुछ पीई ऐड किया था। 70 या 90 के आसपास कुछ ऐड था, हाँ 91 के आसपास कुछ ऐड था। कल जब मार्केट इसी से या जोन के नीचे आ रहा था, इस जोन के आसपास मैंने कुछ 91 के आसपास मैंने ऐड किया था ये जोन पे। ये आई थिंक 46,000 जिस दिन टच किया उस दिन पे मैंने ऐड किया था। आज भी मैं ऐड करने का सोच रहा था, लेकिन ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मेरा ट्रेडिंग भी देखना था, क्योंकि इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि नहीं, एम टू एम में प्रॉफिट दिखते हैं, एम टू एम में प्रॉफिट दिखते हैं, लेकिन बुक नहीं होते, क्योंकि मार्केट में एक टारगेट नहीं दे रहा है, बहुत सडनली चेंजेस आ रहा है। जैसे यहाँ पे आया चेंजेस आया, मार्केट ऊपर गया फिर चेंजेस आया, फिर स्पाइक दिया फिर चेंजेस आया, आज ही स्पाइक दिया फिर चेंजेस आया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं एम टू एम में। एंड एसएल फ्रीक्वेंटली हिट हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 2-3 महीने थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्या इलेक्शन के कारण हो रहा है, क्या ये आने वाले टाइम में सस्टेन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर यू हैव टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है हम लोग क्रूड में करें, हो सकता है हम लोग गोल्ड में करें। क्योंकि अगर हम लोगों को यहाँ पे 2-3 महीने अगर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता तो समझ में आ जाएगा देयर इज एन इशू। हम लोग इन डिटेल्स में इसको डिस्कशन करेंगे। तो समय अराउंड मैंने 91 में यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, समय अराउंड कहाँ पे 91 के आसपास। ओके, 91 के आसपास मैंने ये वाला पी ऐड किया था। पी क्यों ऐड किया था? क्योंकि कॉल मेरा बहुत सेफ हो गया था, ऑलमोस्ट 70-80% प्रीमियम डीके हो चुका था, तो ये मैंने ऐड किया था। उसके बाद जब मार्केट आज यहाँ पे मोमेंटम किया इस लेवल पे, समय अराउंड मैंने इसको 62 में ट्रेल करके निकाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकलता तो मेरे लिए ये एसएल था। उसके बाद फिर से ऐड कर सकते थे, फिर मैंने ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मैं देख नहीं रहा था। एंड फिर लास्ट में मैंने समय अराउंड एक सी ऐड किया था। सी क्यों ऐड किया था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों का एक 16,000 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे 2,000 का, टोटल 18,000 का। देखो फर्स्ट पॉइंट ध्यान में रखो, पॉइंट वाइज देखना, प्रॉफिट वाइज मत देखना। यहाँ पे हम लोग को 200 रुपए या 250 रुपए के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने कमाया, समय अराउंड कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने कमाया 200 समथिंग। एक सेकेंड,
हाँ, 200 हम लोगों ने एग्जैक्टली 200 रुपीज यहाँ पे कमाया, यहाँ पे 30 रुपए कमाया। अभी 70 से हम लोग को 60 रुपए मिल रहा है। अगर हमारे पास 300 रुपए आ चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड लेने से मुझे डर नहीं लगने वाला। अभी सिनारियो क्या था, क्यों मैंने शॉर्ट किया था? मार्केट अगर देखेंगे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, करेक्ट। फिर जब ये नीचे की तरफ आने लगा 546,500 इज राउंड लेवल, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ अगर ये ऊपर गया नीचे गया तो हो सकता है 500 के आसपास ये क्लोज करने का कोशिश करे। तो मैंने 500 शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस क्या डाला था मैंने यहाँ पे, शॉर्ट किया था समय अराउंड 70 रुपीज में। 5 मिनट में हमको देखना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट में स्विंग था। समय अराउंड इस जोन के आसपास 70 में बाय करके मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर 25 रुपए यहाँ से निकल जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने बस 30 क्वांटिटी शॉर्ट किया था। कौन बता सकता है 30 क्यों शॉर्ट किया था? एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी था। एंड वन मोर थिंग कि प्रॉफिट घर पे आ चुका है। अननेसेसरी मैं रिस्क क्यों लूं? अगर मैं रिस्क लेना भी चाहता हूं, मैं 125 रुपए का अगर रिस्क लेना चाहता हूं, तो कम क्वांटिटी में अगर मुझे 25 रुपए आ जाता है, एड ऑन हो जाएगा, अगर लॉसेस भी हो जाता है तो ये प्रॉफिट से कुछ ज्यादा जाएगा नहीं, 500 1000 रुपए जाएगा, विच इज बेयरेबल, मैनेज हो जाएगा। क्योंकि पैसा तब मिलेगा जब फिर मैं नेक्स्ट वीक ट्रेड करूंगा, क्योंकि इंट्राडे में ये ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ था, पोजिशनल स्टार्ट हुआ था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने प्लान सिंपल रखा था कि नहीं, हम लोगों ने एक पुट में शॉर्ट करेंगे, सॉरी कॉल एक शॉर्ट करेंगे। तो कॉल हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे 47,500 उस टाइम पे समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं चल रहा होगा, हम लोगों ने इसके ऊपर कॉल शॉर्ट किया। जब मार्केट हमारे फेवर में आ गया, फिर जहां पे हम लोगों ने पी कब ऐड किया, पी ऐड किया 46,000। जब ये राउंड लेवल पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लगा, इस जोन के आसपास कहीं पे पी ऐड किया। फिर मार्केट ने जब यहाँ पे आ गया, इस जोन पे मैंने पी निकाल दिया ट्रेल करके, स्टिल इन प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों ने पी ट्रेड किया था। और मार्केट ये ऊपर की तरफ निकला। फिर ये नीचे आने टाइम में समय अराउंड इस जोन पे ऐड किए। अभी क्या हो सकता है, अभी जो हम लोग के पास कॉल है, हो सकता है कि नहीं, चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉल देखते हैं। हो सकता है कि नहीं ये फिर रिवर्स हो जाए और हम लोगों को 500 के ऊपर चला जाए। अगर ये रिवर्सल होगा तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि नहीं, मैं पीई के साथ हेज कर सकता हूँ जरूरत पड़ा तो। अगर इमेजिन करो अभी कितना चल रहा है, 17 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये लेट से फिर से 71 के आसपास आ जाता है, इस जोन पे आ जाता है, फिर मैं इसको हेज कर लूंगा 71 रुपीज के आसपास। सो दैट क्या होगा, ये अगर 71 के ऊपर भी जाता है तो ये 20 30 रुपए मिल जाएगा, तो कुछ ज्यादा यहाँ पे रिस्क होगा नहीं। या फिर ट्रेल करके इसको हम लोग 40 रुपए में निकाल सकते हैं, डिपेंड, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा एक स्कोप रहता है कि आप ट्रेल कर लो या फिर पिरामिडिंग कर लो, लेकिन उसके लिए एक लेग सेफ हो जाना जरूरी है। तो हम लोग का एक लेग सेफ हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नहीं, लेट्स इमेजिन, इसको मैं निकाल दिया क्या? नहीं, ओके। तो अभी हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नहीं, अगर मार्केट व्हाट इफ कि नहीं, अगर एसेलिट करता, ओके एसेलिट करता तो क्या प्लान होना चाहिए था। चलिए हम लोग चले जाते हैं हमारे डे, कहाँ पे हम लोगों ने समय अराउंड ये जोन पे कहीं पे शॉर्ट किया था, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से जाके एक एसेलिट कर देता समय अराउंड 47,000, इमेजिन करो कि नहीं ये 400 तक चला गया और हम लोग का 400 का एक एसेलिट हो गया। एसेलिट हो गया तो हम लोगों को दो प्लान होना चाहिए। एक है, अगर ये सेम डे में रिवर्स आ रहा है, फिर से 200 का एंट्री दे रहा है सेम डे पे, ये ध्यान में रखना सेम डे पे, ये पॉइंट में लिख लेना कॉपी के अंदर। अगर सेम डे पे 200 रुपए आ रहा है तभी री एंट्री होगा। ये गलती मत करना है कि नेक्स्ट डे अगर आ रहा है तभी ट्रेड करना है, नहीं। अगर सेम डे पे अगर आ गया तभी री एंट्री करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। अगर इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे 400 रुपए तक पहुंच गया ऑप्शन प्राइस में, चलिए ऑप्शन प्राइस एक बार मैं आप लोगों को यहाँ इसके लिए निकालता हूँ। हम लोगों ने कॉल प्लान किया था समय अराउंड, एक सेकेंड, ये कॉल फिर से क्यों एग्जीक्यूट हो गया? ओके, आई थिंक इसको निकाल देते हैं, अननेसेसरी सेलिंग हो गए गया है, आई डोंट नो क्यों। ओके, तो 0.05 तक पहुंच गया था ये हम लोगों के पास। 26 रुपए के आसपास चल रहा है, अगर चाहेंगे तो और शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, पैसा है एंड कुछ ज्यादा रिस्क भी नहीं है, तो हम लोग और ऐड करके छोड़ देते हैं इसको, सो दैट कि नहीं प्रॉफिट आया ठीक है, अगर रिवर्स हुआ तो हम लोग इसको फिर दूसरे के साथ हेज कर लेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इमेजिन करो कहाँ गया हम लोगों का कॉल। हाँ, कॉल अगर उस दिन यहाँ पे 42,000 तक पहुंच जाता है या फिर 400 रुपए तक पहुंच जाता है, ये लेवल पे अगर हम लोगों का इमेजिन करो ये पहुंच गया 400 लेवल तक। अगर ये 400 पहुंच जाता, इस दिन मैं और ट्रेड प्लान नहीं करता, वेट करता, अगर ये ऊपर की तरफ गया तो होल्ड करता और ट्रेड नहीं लेता। अगर मार्केट गलती से फिर से 200 लेवल तक आया तो री एंट्री होती।
अदरवाइज नहीं होता। इंट्राडे में अगर री एंट्री मिल रहा है ठीक है, क्योंकि होता है क्या है, कभी कभी 400 आ जाता है फिर रिवर्स आ जाता है, दैट मीन मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हुआ, तो हम लोग री एंट्री करेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में ट्रेड भी नहीं लेना, तो सेम डे हम लोग जाने देंगे। दैट मीन्स इमेजिन करते हैं कि नहीं, हम लोग मार्केट में उस दिन 400 रुपए के ऊपर निकल गया और हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिला, मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली निकलता गया, फिर हम लोग उस दिन और ट्रेड नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे मार्केट में जब ओपन होगा, इमेजिन करो मार्केट जाके समय अराउंड ये जोन पे आके, एक सेकेंड इसका मैं चेंज कर देता हूँ, मार्केट जाके ऊपर जाके इस जोन पे कहीं पे क्लोज किया 400 के आसपास, हम लोगों को एसएल हुआ, उस दिन हम लोग इसको छोड़ देंगे। व्हाट इफ अगर मार्केट और ऊपर गया तो भी जाने देंगे, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो पहला रूल यही होगा कि नहीं, अगर री एंट्री करना है तो सेम डे पे री एंट्री होना चाहिए, ये ओटीएम के लिए है। अगर हम लोग को नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट डे भी हम लोग सिमिलर ट्रेड प्लान करेंगे। इमेजिन करो मार्केट समय अराउंड 400 के आसपास क्लोज दिया, इस जोन पे हम लोग देखेंगे कौन से राउंड लेवल के आसपास सपोर्ट है। हो सकता है हम लोग को यहाँ पे एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखे, हो सकता है हम लोग को 48,000 में रेजिस्टेंस दिखे, तो हम लोग 48,000 शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे हम लोग को हो सकता है 200 रुपए ना मिले और 150 रुपए मिले, फाइन, हम लोग 150 रुपए के लिए प्लान करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और एसएल क्या रहेगा, जितना हम लोग शॉर्ट किएंगे उतना ही एसएल रहेगा, क्योंकि 1:1 के हिसाब से। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दो ही बार ट्रेड लेना है वीक में, उससे ज्यादा मैं ट्रेड प्लान नहीं करता, क्योंकि अगर प्रॉफिट होना होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, नहीं होना होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड नेक्स्ट वीक में प्लान करते हैं, सो दैट क्या होगा, कुछ ज्यादा लॉसेस ना हो। अगर ये लेट से 47,400 तक यहाँ पे आ गया एंड उसके बाद अगर मार्केट 48,000 के आसपास जाके टच कर रहा है, दैट मीन दो एसएल हिट हो गया, फिर हम लोग का वीक बंद हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो दैट मीन्स हम लोगों को थर्सडे के दिन मॉर्निंग आवर के अंदर 5-10 मिनट वेट करना है। उसके बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ट्रेड लेना है 200 के आसपास, हम लोगों ने ट्रेड लिया, अगर 200 सेफ हो गया फिर हम लोगों ने होल्ड किया, कोई राउंड लेवल के आसपास अगर मार्केट टर्न अराउंड हो रहा है, हम लोगों ने पीई ऐड किया समय अराउंड 50, 60, 70, 80, उससे ज्यादा नहीं, हम लोग को पैसा मिल गया। अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है, 200 से 300 रुपए हम लोग को मिल गया, हम लोगों ने पॉइंट कमा लिया। अगर इमेजिन करो कि नहीं मार्केट मूव करता है, लेट्स इमेजिन कि नहीं बहुत फास्ट मूव किया एंड हम लोग का 400 रुपीज का एसएल हिट हुआ, अगर सेम डे पे री एंट्री दे रहा है तभी री एंट्री लेना है, नहीं दे रहा है तो री एंट्री नहीं लेना है। फिर अगर मार्केट और मूव किया नेक्स्ट डे हम लोग फिर से प्लान करेंगे, हो सकता है 150 या 200 रुपए डिपेंड हम लोग को मिला, उसके बाद हम लोग फिर ऐड करेंगे, सेम एसएल रखेंगे, अगर हिट हो गया बंद, नेक्स्ट वीक ट्रेड फिर प्लान एग्जीक्यूट होगा। ये मैं क्यों करता हूं, क्योंकि इनिशियल टाइम में ना कभी हमेशा प्रॉफिट की तरफ फोकस मत करना, हमेशा फोकस ये होना चाहिए कितना पॉइंट कमा पाएंगे। देखो इमेजिन करो, अगर यहाँ पे हम लोगों ने अभी आज कितना पॉइंट कमाएंगे, ये वाला हम लोगों ने 43 में एवरेज था, और अभी समय अराउंड चल रहा है इसका ट्रेडेड प्राइस 10 रुपए, ऑलमोस्ट 30 रुपए मिल गया। यहाँ पे हम लोगों को 200 रुपए मिला, यहाँ पे हम लोग को 30 रुपए, तो ऑलमोस्ट हम लोग को 260 से 270 रुपीज मिला। अभी इमेजिन करो 270, अगर नेक्स्ट वीक फिर से हम लोग अगर सही हो जाते हैं तो 400-500 रुपए अगर पॉइंट्स हमारे हाथ में है, फिर मैं धीरे धीरे एट द मनी पे आ जाता हूँ। एट द मनी इन द सेंस क्या है, अगर मैं उस दिन शॉर्ट करता, मैं प्लान करता, उस दिन क्या मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था लेट्स से 44,800, तो मैं प्लान करता स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 47,000 का कॉल। 47,000 का कॉल उस टाइम पे कितने में चल रहा था, 47,000 का कॉल अगर हम देखेंगे, समय अराउंड यहाँ पे मार्केट मूव किया था, 47,000 का कॉल उस दिन चल रहा था 400 रुपए के आसपास। अगर 400 में भी मैं एंट्री करूंगा, 200 रुपए का भी एसएल है, मार्केट 200 रुपए का एसएल हिट किया, 600 यहाँ पे, फिर से री एंट्री मैंने किया, फिर मुझे 200-250 रुपए यहाँ पे मिल गया। कोई कोई केस में क्या होगा, डायरेक्टली मार्केट नीचे चला आएगा, फिर 400 रुपए एड ऑन हो जाएगा। जब अकाउंट के अंदर 1000-1500 पॉइंट आ गया, फिर थोड़ा सा इन द मनी या एट द मनी प्लान कर सकते हैं, सो दैट कि अगर एक प्रॉफिट आ गया फिर अकाउंट ग्रीन में आ जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर अगर आपको लगता है कुछ मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, फिर ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं। आज देखो मार्केट के अंदर अगर हम लोग आज देखेंगे, इट्स ए कंप्लीटली क्या बोलते हैं, ट्रैप सिनेरियो, इन द सेंस देयर इज नो मोमेंटम एट ऑल, कि नहीं आप इंट्राडे में मोमेंटम मिल रहा है लेकिन देयर इज नो मोमेंटम फॉर पोजिशनल ट्रेडर, जैसे मैं प्लान करता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मॉर्निंग के अंदर मैंने यहाँ पे समय अराउंड ये जोन के आसपास कुछ मैंने पीई ऐड किया था, ओके। और अगर मैं पीई यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, दैट टू किने 47,000, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट डेली चार्ट्स के अंदर, आप लोगों को याद होगा कल मैंने हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नहीं, ये जो बड़ा सा वीक बना है, इधर मार्केट यहाँ पे आके टच करेगा या फिर इधर हाई लेवल पे टच करेगा, करेक्ट। तो मैंने जब मार्केट के अंदर एक बुलिश साइन दिख रहा था मॉर्निंग के अंदर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ये जगह पे पीई शॉर्ट किया था, ओके। कौन से जगह पे मैं रिवर्स किया होगा पोजीशन, कौन बता सकता है, कौन सा पीई मैंने शॉर्ट किया होगा, कौन बता सकता है।
एग्जैक्टली 50% नहीं, एम पैटर्न नहीं है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ 50%? ये रूल ध्यान में रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं ट्रेड लिया हूँ जहां से, मतलब दैट मीन यहां से लेकर यहां तक मूव किया है, मैं यहाँ पे एम पैटर्न अगर वेट करूंगा, हो सकता है 15 मिनट में काम ओवर हो जाए। तो इसके लिए मैं 50% यहाँ पे मैंने पोजीशन रिवर्स किया और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखा था। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये लेवल तक मुझे नियर अबाउट 80 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, और मैंने क्लोज किया -20 लाख में। क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया। ये मेरे साथ आई थिंक मैंने लिख रहा था, मैं देख रहा था, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हो चुका है, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है। ये 15 टाइम्स हो चुका है कि नहीं, प्रॉफिट मुझे 1 CR से ज्यादा ये साल के अंदर 1 CR से ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, और मैंने क्लोज किया है 5-10 लाख या फिर नेगेटिव में, या फिर 20-25 लाख, जो कि ऐसा होता नहीं है मार्केट के अंदर। आप अगर सिनारियो देखोगे, इस जोन पे मैंने कुछ पीई भी बाई किया था। मैंने 5 रुपए के आसपास 50,000 क्वांटिटी पीई बाई किए थे। क्यों बाई किए थे? क्योंकि अगर मार्केट यहां से गिरेगा, मेरा टारगेट था कि नहीं, ये ब्रेक करने वाला है। अगर 46,000 ब्रेक करेगा, 100-200 पॉइंट भी नीचे जाता है, मेरा टारगेट था कि नहीं, 60-70 रुपीज भी अगर मिला तो भी निकाल दूंगा, क्योंकि 1:10 के हिसाब से। एंड मुझे मार्केट ने जब यहां तक गिरा, मैंने बस वेट किया कि नहीं, और एक कैंडल अगर गिरता है इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूं। मैंने 45,500 का पी परचेस भी किया था, समय अराउंड 5 रुपए के आसपास। यहाँ पे मैंने 5 या 6 रुपए के आसपास मैंने परचेस किया था, ये जोन पे आसपास। और 50,000 मतलब हार्डली 3 लाख का रिस्क था, कुछ ज्यादा नहीं था। एक बार ये एग्जैक्टली 50 तक पहुंचा, उसके बाद फिर रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ ये आ गया। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये मार्केट ऐसा है कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग। अगर अभी मेरे पास पोजीशन होता, ये लेवल पे पोजीशन होता, तो मुझे अभी 20-30-40 लाख के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होता, जैसे मैं बता रहा हूँ कि नहीं, मिल रहा होता। लेकिन वी कैन डू एनीथिंग कि नहीं, ये मार्केट नीचे की तरफ गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया। इसका मतलब जितने लोग बाई किए होंगे उनका एसएल पहले हिट हुआ, जितने लोग सेल किए होंगे उनका एसएल हिट हुआ, जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उन लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी। तो ये डिफिकल्ट सिनारियो आ रहा है मार्केट के अंदर कि नहीं, कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट कि नहीं, हाँ ये कौन से लेवल तक जा रहा है, आ रहा है। जैसे आपको याद होगा 46,000 हम लोगों ने प्लान किया था, ये आया, लेकिन ये बस 2-4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए आता है, फिर रिवर्स आता है, दैट मीन शार्प रिवर्सल। मेरा यहाँ पे समय अराउंड ये जोन पे 20-25 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, एक ही कैंडल के अंदर ये 80 लाख दिखा है। और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज गया, और एक कैंडल के अंदर ये 50-40, उसके बाद 20, और ये कैंडल जब बना कम हो गया, और एक कैंडल बना पूरा निकल गया। तो उसके लिए वी कैन डू, क्योंकि मॉर्निंग का अंदर भी एक एसएल था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये एक ऐसा मार्केट जा रहा है कि नहीं, जिसको थोड़ा लेट इट गो करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, पहले 200 300 400 पॉइंट कमा लो, फिर प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना है। अभी करंट लेवल पे हम लोगों को यहाँ पे 20,500, दैट मीन कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। हम लोगों का इसके अंदर काम हो गया कि नहीं, 20,500 के आसपास हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग को ट्रेड लेना है, लेट्स इमेजिन ऑप्शन चेन कहाँ पे है अभी, ऑप्शन चेन 27 के आसपास। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 200 रुपए का प्रीमियम कहाँ दिख रहा है, लेट्स से 46,900, ठीक है, 46,900, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जोन पे दिख रहा है 46,900। क्या ये रेजिस्टेंस है? एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रीमियम वाइज यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है। तो हो सकता है कि नहीं, अगर मुझे आज सुबह या आज रात को या फिर कल मैं इसको ट्रेड प्लान करूं, अभी अभी इसके अंदर क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं? करंट लेवल पे मार्केट ऊपर गया, फिर 50% करेक्शन हो चुका है। इस जोन पे अगर हम ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं ना, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे, बड़ा सेल है। बाई करेंगे, यहाँ पे वॉलेटिलिटी में एसएल चला जाएगा। चलिए देखते हैं कि नहीं 5 मिनट में क्या दिख रहा है। 5 मिनट के अंदर 26,500 दिख रहा है, एक बड़ा सा कैंडल बनाया है यहाँ पे। एंड 250 कॉल पुट का क्या चल रहा है, 200 का। आप देख रहे हो ये 120 तक आया था, 310 तक चला गया। यही वॉलेटिलिटी है जो कि नहीं, अगर कोई ट्रेड कर रहा है, लेट से 100 रुपए में बाई कर रहा है और 100 रुपए में निकाल रहा है या 200 रुपए में निकाल रहा है, प्रॉफिट तो दिखेंगे, लेकिन फिर वो मार्केट को दे देंगे, क्योंकि जब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं आता तब तक अकाउंट सस्टेन नहीं करेगा। जैसे मेरे अकाउंट के अंदर अभी फ्लैट चल रहा है ना, मार्केट में बड़ा प्रॉफिट दे रहा है ना, नीचे जा रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है, कुछ नहीं। अगर हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, विच इज ए वेरी स्ट्रेंज सिनारियो, अगर आप लोग देखोगे, ये कितना दिन हो गया बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग देख रहे हो, 1 2 3 4 5 दिन डोजी टाइप कैंडल में क्लोज दिया है, या फिर इन बिटवीन कैंडल में क्लोज दिया है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। बहुत रेयर केस होता है जहां पे ये 2 3 दिन हुआ, ये 2 3 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ। ये बहुत स्ट्रेंज सिनेरियो है कि नहीं, मार्केट मूव कर रहा है लेकिन क्लोज कोई भी साइड नहीं दे पा रहा, कि इधर हायर साइड या लोअर साइड क्लोज नहीं दे पा रहा, विच इज फाइन। दैट मीन्स आज नहीं तो कल एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है, लेकिन बट एट व्हाट कॉस्ट, जैसे अभी मार्केट मूव कर रहा है। मतलब इशू क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ।
अभी मैं चाहूंगा तो हाँ 80 का 30 में निकाल सकता था, 80 का मैं 30 में निकाल सकता था, लेकिन मतलब मेरे साथ इशू क्या होता है, मैं ट्रेंड के लिए वेट करता हूँ और जब बड़ा ट्रेंड मिलता है सारा लॉसेस कवर हो जाता है, क्योंकि मैं छोटे छोटे लॉसेस मार्केट को देता रहता हूँ। जैसे आज छोटा लॉसेस मार्केट को दे दिया, एंड अगर ट्रेंडिंग रहता जैसे यहाँ तक गया, अगर ये 46,000 ब्रेक किया, नेक्स्ट मेरा टारगेट हो गया था कि 800 तक अगर आ चुका है, तो हो सकता है 48,600 भी टच कर जाए, वी डोंट नो। तो फिर मैं सोच रहा था कि और 200-300 पॉइंट का भी टारगेट होगा। अगर और 200-300 पॉइंट का टारगेट रहता तो इट माइट हैव कन्वर्टेड इनटू 1.5 या फिर 1.6। होता है, वी कैन डू एनीथिंग। जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, एसएल बहुत हिट हो रहे होंगे, आई नो, एंड बट कंजर्वेटिव, जैसे मैंने बोला ओटीएम से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे एट द मनी, फिर इन द मनी। तो तब आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से, जब एक बार प्रॉफिट आ जाता है तब हम लोग को इजी रहता है। अभी अगर ट्रेड लेना है तो नियर अबाउट 3 o'clock के आसपास थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक ट्रेड 3 o'clock में अगर मिला मिला, अदरवाइज ये बीच में ट्रेड मत लेना, क्योंकि हाँ सब साइड मार्केट मूव कर चुका है। हो सकता है कि नहीं मार्केट फिर से एक बार 400 टच करे एंड फिर इसी रेंज के आसपास कहीं पे बने, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड और यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है। जब यहाँ मार्केट 600 के आसपास था, नीचे आ रहा था, तब मैंने सोचा कि नहीं हाँ 500 तक तो आ ही जाएगा, तो 80-90 पॉइंट तो मिल मिल जाना चाहिए, क्योंकि राउंड लेवल तक आ जाता है जनरली, और मार्केट वहां तक आया। समय अराउंड 400 नहीं आया, 260 तक भी चला गया। तो कांट डू एनीथिंग, तो इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ओके मार्केट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये इशू है कि नहीं बड़ा पैसा जाना नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अभी क्या होगा, आपका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो रहा होगा। क्यों? जितने लोग स्ट्रैडल किए होंगे उन लोगों को यहाँ पे लॉसेस दिख रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, फिर यहाँ पे लॉसेस, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, तो उनके माइंड में ये लगा होगा हाँ मार्केट तो कहीं जाता नहीं है, डरा देता है, मार्केट नीचे भी जाता है लेकिन फिर रिवर्स हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, लोग फिर गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैंगल भी बनाए होंगे तो भी ऐसे लीट हुआ होगा, स्ट्रैडल बनाए होंगे तो भी ऐसे लीट हुआ होगा, फिर बाद में बीच में आके कहीं पे क्लोज कर रहा है। तो ये प्लानिंग नहीं कर सकते कि नहीं कितना नीचे तक जाएगा, हो सकता है और 100 पॉइंट नीचे चला जाता, वी डोंट नो। इसलिए मैं बोला कि नहीं ये पहला, ये आई थिंक 2 महीने हुआ, आई थिंक ऐसे मूव कर रहा है, दोनों साइड मूव कर रहा है। आज भी सिमिलर 200-300 पॉइंट के कैंडल सिंगल सिंगल पॉइंट पे बनाए, फिर रिवर्स हो रहा है। तो इसके लिए 1-2 महीना अगर और चलेगा तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूंगा कि नहीं व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग, क्योंकि मैं इस तरीके का मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं करता है। इसके पीछे का इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बायर को भी पैसा दिख रहा है, सेलर को भी पैसा दिख रहा है, और मतलब होता है ना दोनों साइड मूव भी दिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, लेट्स से कि ने आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है, लेट्स से आपने हेज करके रखा है, अभी ऑप्शन सेलर को पैसा दिख रहा है क्यों हेज करके था। जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उन लोगों को पैसा दिख रहा था, फिर अभी नीचे जा रहा है, जो टॉप से भी सेल किया है उसको भी पैसा दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि नहीं, अगर हर जगह पैसा दिख रहा है लोग क्या करेंगे, अपना पोजीशन होल्ड कर लेंगे कि नहीं हाँ देखेंगे क्या होगा, फिर देखेंगे क्या होगा, इससे थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एक रिवर्सल आना चाहिए, क्यों रिवर्सल, रिवर्सल इन द सेंस 3-4 कैंडल बन चुका है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए। एक बार कॉल पुट देखते हैं कैसा चल रहा है मार्केट के हिसाब से, एट द मनी के हिसाब से कॉल पुट क्या चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, और जिस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 70 रुपए के आसपास या 80 रुपए के आसपास पी मिल रहा था, अभी 200 जा चुका है, दैट मीन ऑलमोस्ट एक आधा घंटे के अंदर 100 रुपए का प्रीमियम 200 जा चुका है। इससे क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये मोमेंटम हर दिन रहेगा, ऊपर से भी शॉर्ट कर देंगे, बाई कर देंगे, फिर इशू आ जाता है। ओके ठीक है, तो हम लोग एक बार 200 का देखते हैं कि नहीं किस तरीके से पी एंड ऑल दिख रहा है, सी एंड पी। ओके ऑप्शन चेन, सी, डिफिकल्ट थोड़ा सा मार्केट है, जितने लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए काइंड ऑफ ओके है, क्योंकि इंट्राडे में जैसे मैंने सी शॉर्ट किया, लेकिन मैं इंट्राडे में इतना बड़ा क्वांटिटी प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर इंट्राडे में बार बार इन एंड आउट करेंगे तो जैसे फ्यूचर में चार्जेस लगता है वैसे चार्जेस लग जाएगा। तो डिपेंड कि आप कौन से सेगमेंट में कब ट्रेड कर रहे हो। ये 54 में चल रहा है पी, और ये चल रहा है 79 रुपीज के आसपास, 200 समथिंग के आसपास। ये एक टाइम पे 450 रुपए था, एक टाइम में ये 50 रुपए, आज के डेट पे एक टाइम में 10-50 को ये समय अराउंड 46 रुपीज में था, 46 से 450, 450 से 85, क्रेजी वॉलेटिलिटी। ओके ग्रेट। ओके तो यहाँ पे आई एम डूइंग 5 AM सेटअप, और वीकली 5 AM में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि दोनों साइड अगर मूव मिलेगा तो 5 AM में बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखेंगे एंड ऑल देखेंगे, थोड़ा सा दोनों साइड मूव आ रहे हैं। ओके तो हम लोगों को अभी अगर देखेंगे 20,600, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं पैसे एड ऑन हो जाएंगे, 30-40-50 रुपए एड ऑन हो जाएंगे, लेकिन पहले दिन से अगर दोनों लेग अगर ऐड कर दिए, जैसे आज का मूव था,
दोनों साइड ऐसे हिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे करना क्या है, एडजस्टमेंट एंड ऑल बहुत सारी चीजें लगेगी, लेकिन हम लोग वो मैं जनरली प्लान नहीं करता। और ट्रस्ट मी, जब मेरा अकाउंट ना ब्रेक इवन के आसपास आ जाता है या लॉसेस थोड़ा सा होता है या फिर जैसे ड्रॉ डाउन होता है, उस टाइम पे मैं ये सारे सेटअप फॉलो करता हूँ। क्यों? पहले 400-500 पॉइंट कमा लेता हूँ, फिर उसके बाद रिस्क लेता हूँ। जैसे अभी करंट लेवल पे मेरा अकाउंट फ्लैट चल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि नहीं, पहले थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाके 400-500 रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि फॉर मी 500 रुपीज या 400 रुपीज इट्स इन वेरी गुड प्रॉफिट। एक बार हो जाता है, फिर मैं उसको रिस्क ले लेता हूँ, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की, नहीं हाँ यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से एक ट्रेंड के लिए प्लान कर सकता हूँ। एक ट्रेड अगर सही बैठ जाता है, 500,000 रुपए अगर प्रॉफिट आ जाता है, फिर मैं रिस्क लेना स्टार्ट करता हूँ और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट मतलब मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन चल रहा है, कुछ ना कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी कि नहीं हाँ, क्या मुझे, मतलब पहले से ही मैं आपको बता दिया था कि आप अगर 100 में सेल करोगे, जीरो होने तक वेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 20 रुपए बचा, मतलब 20 से ये 200 300 400 कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रिकीएस्ट डे है। ओके, तो 95 यहाँ पे कितना 71, एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 200 का एक बार, क्योंकि मुझे फील आ रही है कि नहीं एक ट्रेड हो सकता है कि नहीं रिवर्सल आ जाए। बहुत सारे देखो चीजें क्या है, अभी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करना जाऊंगा, ये पॉइंट पे सोचूंगा कि नहीं हाँ मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ में भी जा सकता है, मुझे 42 रुपीज 60 का एसएल लगा दिया। अगर ऑप्शन बाई करने जाऊंगा ये सोचकर कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 85 दे के फिर 20 रुपए। लेकिन इशू क्या होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, एक पॉइंट ध्यान रखो, ऑप्शन बाइंग ऐसे नहीं पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन क्वांटिटी आप मैनेज ही नहीं करते। ऑप्शन सेलिंग बाय डिफॉल्ट आप क्वांटिटी ले ही नहीं सकते इतना, और ऑप्शन सेलिंग बाइंग के अंदर आप क्वांटिटी सही मैनेज नहीं होता, बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाता है, गले तक रिस्क लेंगे तो एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो चला जाएगा ये। और जो ऑप्शन बाइंग मैंने आप लोगों को सिखाया था पैसा बचाने के लिए, धीरे धीरे पॉजिटिव में आने के लिए, आज वो प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है ऑप्शन बाइंग के अंदर? आज दिया है या नहीं दिया है? यस, 500 पॉइंट्स दिया है, राइट? पी साइड भी दिया है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ज्यादा लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, पहले पॉइंट्स घर आना चाहिए। मैंने आपको ऑप्शन बाइंग का कब का सिखाया हुआ है? ऑप्शन बाइंग में हार्डली आप लोगों को हो गया होगा 5 6 या 10 क्लास पहले सिखाया हो। ऑलमोस्ट एवरी वीक में 3 या 4 दिन वो प्रॉफिट देता है। मैंने बताया 15 के नीचे वीक्स है तो उसको यूज करो, पैसे गबाओ मत पहले। उसके बाद फिर आप हो सकता है ट्रेल पे काम करो, हो सकता है आप फिर एडिशन के ऊपर काम करो। फिर जैसे जैसे पैसा बन गया, रे जैसे कोई बोल रहा है 300 पॉइंट 400 पॉइंट भी दिख रहा है, बन गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऑप्शन सेलिंग ये सारे कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हो। पहले पॉइंट बचाओ, उसके बाद अभी देखो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि नहीं, जब प्रॉफिट एक ईयर आपका प्रॉफिट हो जाता है, राइट, यू विल बी कॉन्फिडेंट कि नहीं मैंने 1000, मतलब लेट से मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, नेक्स्ट ईयर में हो सकता है आप 40-50 हजार का रिस्क लो। अगर रिस्क में काम आ गया 5-6 लाख और बन गया, अगर ये कम हो गया फिर कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करो कि नहीं हाँ हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड करेंगे, जहां पे हम लोग को प्रॉफिट अगर मिल गया बड़ा मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग को ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इस हिसाब से मैं सेटअप डिजाइन करता हूँ कि नहीं अभी इन द मनी कभी भी कर सकता है। अभी देखो जिस टाइम पे मैं क्लास लेने के लिए सिखाया, मैं उस टाइम पे मेरे अकाउंट में कुछ नहीं किया, जो कि लॉसेस में क्लोज हुआ। और यहाँ पे मैंने 43 रुपीज में शॉर्ट, सॉरी कितना, हाँ 43 रुपीज में शॉर्ट किया था। हो सकता है थोड़ा सा मैं इन द मनी करके 100 रुपए का शॉर्ट करता, 100 रुपए करता तो 15-20 लाख ऐड हो जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एक पर्सन सारा चीजें नहीं कर सकता ना, क्लासेस लेना फिर पढ़ाना फिर आपको दूसरे लोगों का फिर उनका भी देखना क्लासेस, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, एक चीजों के ऊपर आप भी फोकस करो, भले आप 10 जगह देख नहीं रहे हो, लेकिन आप 10 चीजें देख रहे हो मार्केट के अंदर। कभी देख रहे हो स्टॉक ट्रेड कर लूंगा, कभी देख रहे हो निफ्टी ट्रेड कर लूंगा, कभी बैंक निफ्टी देख लेते हो, कभी मतलब इंडेक्स देखते हो, फिर उसके साथ स्टॉक्स देखते हो, कभी बाई कर लेते हो, कभी सेल कर लेते हो, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी फिर खराब हो जाती है। इतना अच्छा बना के दो प्रोबेबिलिटी, फिर आप खराब कर ही देते हो। अभी अभी कल सुबह और कहाँ ट्रेड करें, आप खुद सोचो, देयर इज नो स्पेस टू ट्रेड कि नहीं, इधर मार्केट इसके ऊपर निकले तब प्लान करेंगे या फिर इसके नीचे तब प्लान करेंगे। बहुत ही ज्यादा होता है ना ये। ऐसा एक्सपायरी आई थिंक मुझे याद है 2021 में या फिर 22 में एक बार आया था, मार्केट बहुत तेजी से नीचे खुला था, बहुत बड़ा नीचे खुला था, पूरा गैप फिल कर गया, समय अराउंड 700-800 पॉइंट गैप फिल कर गया, फिर नीचे आके क्लोज दिया था। वो थोड़ा सा स्केरी सिनेरियो था, क्योंकि दोनों साइड बड़े बड़े मूव थे। और अभी तो ऑलमोस्ट आई थिंक ईच एंड एवरी ये वीक के अंदर फ्रिक्वेंट मूव्स आए हैं यहाँ पे।
और आप मुझे मैं बता रहा हूँ मेरा स्टोरी ये वीक के अंदर इट्स लाइक डिजास्टर, क्योंकि मैंने समय अराउंड यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया होगा, ये जब रेंज ब्रेक होगा शॉर्ट किया होगा मैंने यहाँ से, और मैंने पूरा कंफर्टेबली यहाँ पे था, मार्केट ऊपर गया तो नो डाउट ट्रेल करके निकालना पड़ेगा, निकाले, फिर उसके बाद मार्केट साइड एज हो गया, फिर मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन मार्केट फिर एक रिवर्सल आ रहा है दैट यू कैन वेरी सा, आपको मजबूर कर देगा कि नहीं निकालूं या रखूं, निकालूं या रखूं, ये कंफ्यूजन में ही कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, दैट्स फाइन, नो इशू। फिर हम लोग देखेंगे, मैं जैसे बोला 1-2 महीना और मैं ट्रैक करने वाला हूँ, टिल आई थिंक जून तक मैं ट्रैक करूंगा मार्केट को, इलेक्शन का रिजल्ट एंड ऑल आने दीजिए, उसके बाद भी अगर सिमिलर मार्केट हो रहा है देन आई एम गोइंग टू पास ऑन कि नहीं मैं किस तरीके से फिर स्लो एंड स्टडी कंजर्वेटिव ट्रेड कर रहा हूँ, अगर जरूरत नहीं है तो फिर जो चीजें चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो पहला पॉइंट है जो मैंने आपको सिखाया अभी वो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग है, अगर मैं लॉसेस करूंगा तो मैं ये सारे सेटअप फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे पहले पॉइंट्स चाहिए, जब एक बार 500 से 1000 पॉइंट मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो जाए, अभी देखो अभी मेरे अकाउंट में 300 पॉइंट ऐड हो गया, इमेजिन करो 300 पॉइंट ऐड हो गया, फिर मैं क्या करूंगा एक छोटा सा रिस्क लूंगा, कौन से साइड रिस्क लूंगा, थोड़ा सा मैं 200 की जगह 300 शॉर्ट करूंगा, कौन सी जगह शॉर्ट करूंगा, सी शॉर्ट करूंगा या पी शॉर्ट करूंगा, एग्जैक्टली सी क्यों सॉर्ट करूंगा, सी सॉर्ट करूंगा, जनरली मैं इसलिए नहीं कि मार्केट मुझे अच्छा लगता है सेट सेल करना, मैं इसलिए सॉर्ट करता हूं क्योंकि प्रीमियम मुझे जहां थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, अभी देखेंगे 46,200 का प्रीमियम एट द मनी के आसपास, सॉरी 300 का प्रीमियम, अगर देखेंगे 300 का प्रीमियम ऑलमोस्ट एट द मनी है, ये 500 रुपए में चल रहा है और ये 344, इसका मतलब 150 रुपए का प्रीमियम ज्यादा है, तो मार्केट थोड़ा सा भी साइड जाएगा, दोनों साइड अगर प्रीमियम डिके हुआ तो ये ज्यादा प्रॉफिट देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है, नो डाउट सेंटीमेंट अगर ये इसके हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, मैं लेट से 46,700 का यहाँ पे 300 रुपए में शॉर्ट कर दिया, कि नहीं सोचा 300 रुपए 46,700 इसके ऊपर शॉर्ट किया, रिस्की है नो डाउट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, बहुत ही ज्यादा रिस्की ट्रेड है ये, लेकिन मैं यहाँ पे एसएल रखूंगा 200 रुपए का, वट इफ अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया तो फिर मुझे पैसा मिल गया पूरा 300 रुपए, मेरे पास ऑलरेडी 300 थे, फिर से 300 आ गया, 600 हो गया, अभी मैं एट द मनी पे आसपास प्लान करूंगा, दैट मीन्स प्राइस एक्शन देख सकता हूँ, इंट्राडे देख सकता हूँ, दैट डजंट मीन दैट, तो पहले मैं पैसा बना, हाँ उस टाइम पे मैं पी भी ले सकता हूँ, लेकिन पहले पैसा बनाने के लिए जहां पे पैसा ज्यादा दिख रहा है मैं वहां पे प्लान करता हूँ, अगर वीकली देखेंगे, वीकली अगर देखेंगे 2 वीक में अभी नेगेटिव था, ये मार्केट में भी पैसा मिलता है, ये मार्केट में पैसा मिलता है, हो सकता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा लॉस करते हैं हम लोग क्योंकि मार्केट नेगेटिव, अगर मार्केट लेट से साइडवेज गया, इस तरीके का कैंडल बनाया या फिर इस तरीके का 4-5 कैंडल बन गया, पैसा ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पी भी प्लान कर सकते हैं, मतलब एट द मनी पे, अगर लेट से बाई फोर्थ तो कुछ नहीं है, अगर आज लेट्स इमेजिन करें मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हुआ होता, मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज होगा 46,600 पे क्लोज हुआ होता, फिर मैं कल सुबह अगर मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंड करता मैं पी शॉर्ट करता, आउट ऑफ द नहीं करता, पी शॉर्ट करना प्लान करूंगा, ये कब, जब अकाउंट में 500,000 आ जाने दो, पॉइंट 500 पॉइंट तो मिनिमम आ जाने दो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखना, कब मैं सी प्लान करता हूँ कब पी प्लान करता हूँ, दैट मीन अभी आप ये प्लान हो गया, जब तक ये 500 पॉइंट नहीं आ जाता तब तक सी के ऊपर फोकस करेंगे, सो दैट 500-600 पॉइंट आ गया, 500-600 पॉइंट आ गया, तब पे डिपेंड ऑन मार्केट, फिर मार्केट कौन से जगह पे क्लोजिंग दिया है, कौन से सेंटीमेंट में क्लोज दिया है, अगर अच्छा सेंटीमेंट में क्लोज दिया है तो हो सकता है पी में ट्रेड कर सकते हैं, अगर नेगेटिव में है तो कंटिन्यू सी ही प्लान करेंगे, एक बार 500,000 आ गया फिर उसके बाद पोजिशनल भी हो जाएगा, पोजिशनल में अगर 500,000 पॉइंट कमा लिए, टोटल अगर 1000 पॉइंट के आसपास है, फिर हम लोग इंट्राडे के सॉरी हम लोग फिर पोजिशनल इन द मनी प्लान कर सकते हैं, जब इन द मनी हम लोग प्लान करेंगे, सबसे बड़ा गेम चेंजर इन द मनी पे होता है कि नहीं इंट्राडे में कैसे मूव किया, अगर इंट्राडे में 20% से ज्यादा आपका प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है तब उसको घर लेके जाएंगे, 10%, 15%, 5% में अगर क्लोज हो रहा है नेट टू नेट या नेगेटिव में क्लोज हो रहा है उसको घर लेके नहीं जाना है, ये छोटे छोटे चेंजेस अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ ट्रेडिंग को, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता क्योंकि आई नो अगर मैं आंख बंद करके भी ट्रेड करूंगा तो 10 बार में एक बार करेक्ट होगा, अगर एक बार करेक्ट होता हूँ मेक श्योर करता हूँ कि नहीं एक बार में उतना पैसा बन जाए सो दैट कि नहीं जो लॉसेस हुआ है वो कवर हो जाए, इट इज दैट सिंपल, आज मैंने 5-6 रुपए में ऑप्शन बाई किया था, इट्स इन प्रॉफिट, मैं ऑप्शन बाई करता हूँ बहुत टाइम मुझे प्रॉफिट दिखता है, लेकिन मैं ऑप्शन बाई प्लान करता हूँ और मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है, बड़ा इन द सेंस ऑलमोस्ट 1:10 1:20 इस तरीके का प्लान करता हूँ, क्योंकि 5 रुपए आज गया और ये 5 का अगर 15 में निकाल देता, इससे क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेड करूंगा 5 या 6 रुपए में खरीदूंगा, एक दिन ये 500-400 चला जाएगा और मैं बस ट्रेड लिया आऊंगा 15 रुपए का, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, कि नहीं लॉसेस 5-10% माइनस हो रहा है अकाउंट चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर लेट्स से कि नहीं
हमेशा ध्यान में रखना, एक बड़ा प्रॉफिट तो चाहिए अकाउंट के अंदर, अभी मिला नहीं है। ये मंथ के अंदर मैं सोच रहा था कि नहीं एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट तो क्या, ऊपर से एसएल चले जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते कि नहीं, आप कहाँ प्रेडिक्ट करोगे सही से इतना शार्प मोमेंटम। अगर आप लेट्स से कि नहीं यहाँ पे सी शॉर्ट किए होंगे, अगर आप एग्जिट नहीं करोगे, खत्म। मतलब एक ही अकाउंट के अंदर 200-250 पॉइंट इन द मनी तो और ज्यादा रिस्की है, आउट ऑफ द मनी तो थोड़ा सा बच जाओगे। तो इसके लिए ध्यान में रखना हर एक चीज के लिए, पहले पॉइंट्स कमा लेना, फिर रिस्क लेना, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट पॉइंट्स का गेम है और कुछ नहीं। ओके, हैव यू ट्रेड मल्टीलेग ट्रायंगल ड्यूरिंग अप्रैल में 2020? आई थिंक मैंने जब मार्केट गिरा उसके बाद मैंने मल्टीलेग स्ट्रैटेजी कंप्लीटली यूज किया था फॉर ए कपल ऑफ मंथ। जैसे मैंने आपको बताया राइट, मेरा कपल ऑफ 2 लाख से 60 लाख बना, फिर उसी साल मैंने 3.2 करोड़ के आसपास कुछ कमाया था। पैसे मैंने कुछ खास डाले नहीं थे, ये जो पैसे बन रहे थे राइट, पहले एक ऑप्शन बाइंग में बड़ा प्रॉफिट बन गया, उसके बाद जो पैसे बन रहे थे वो ऑप्शन सेलिंग दैट टू इन मल्टी लेग स्टार्ट। पहले मैंने स्टाइडल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मल्टी लेग से स्टार्ट किया, और बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे, 500 पॉइंट एट द मनी पे थे। मार्केट का इतना भी मूव करता था ना तो भी पैसा मिलता था। इसलिए मैं बोला आज नहीं तो कल जब भी मार्केट आपको विक्स 20-25 के ऊपर दिखेगा, दिस सेटअप विल वर्क। हो सकता है कि नहीं सेटअप अभी काम ना करे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बता दिया है कि अगर विक्स बहुत कम है तो मेक श्योर करना है कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट ये डीके हो चुका है, कितना अभी बचा हुआ है, 5 रुपए के आसपास कुछ बचा हुआ है। एक ऑप्शन बाइंग का हम लोग सोच रहे थे, एक रिवर्सल आएगा करके हम लोग दिख रहा था, पॉसिबल था, क्योंकि 3-4 कैंडल नेगेटिव बन चुका था, तो उसके लिए एक रिवर्सल पॉसिबल था। ओके, 246,200 अभी कितना बचा हुआ है, 4-5 बचा हुआ है, विल सी। इशू ये हो रहा है ना, लोग बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। इशू वहां पे मनी फ्लो आर ह्यूज इन द मार्केट, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं लोग, सेलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बाइंग में क्या ही होगा, जैसे मार्केट में बार बार दिखा रहा है कि नहीं 10 रुपए का प्रीमियम 20-30-40 जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, 15 रुपए का प्रीमियम खरीद कर रख ले रहे हैं, दैट टू की हेवी क्वांटिटी के अंदर। तो इसके कारण डिफिकल्टीज बहुत है, एट द मनी पे अगर ट्रेड करेंगे तो अलग बात है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा ट्रिकियस चल रहा है, लेकिन आई विल नॉट गोइंग टू चेंज माय सेटअप फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। 3 मंथ में अगर स्टिल लॉसेस हो रहा है तब मैं चेंजेस करूंगा कि नहीं, हाँ अभी 1-2 साल कंजर्वेटिव प्लान करना है, फिर उसके बाद फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नहीं ऐसा ही स्ट्रक्चर लाइफ लॉन्ग हो जाए, वी डोंट नो राइट, तो वी हैव टू अडॉप्ट दैट। तो अभी कैसे पता चलेगा, सेम, क्योंकि मुझे 1000 पॉइंट मतलब 2-3 वीक में 1000 पॉइंट मिल जाता है, तो मुझे लॉसेस करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अगर कंटिन्यूसली 2-3 वीक अगर मूव करिए तो 2-3 हजार पॉइंट ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड करना चाहिए। बट अभी देखते हैं कैसा होता है सिनारियो। इस तरीके का मार्केट के लिए तो कोई प्लान नहीं करेगा ना। आप कहाँ पे, यहाँ पे 45,800 वेट ही नहीं किया, मतलब आप यहाँ पे कहाँ पे प्लान करोगे, 5 मिनट के अंदर भी देर इज आया एक कैंडल बनाया इमीडिएटली चला गया, देर इज नो सपोर्ट। यहाँ पे हाँ सोच सकते हो कि नहीं कुछ हम लोग बाई करें, दैट कैन बी डन। ये जैसे एम पैटर्न बना है यहाँ पे 46,500 मैंने प्लान किया, दैट कैन बी डन। लेकिन अगर इमीडिएट नीचे आ रहा है एक कैंडल और एक कैंडल नीचे जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे से तो नहीं होता, और ये टाइम तक तो मैं 5 मिनट और देखता नहीं हूँ, मैं 15 मिनट देखता हूँ, और 15 मिनट के हिसाब से देर इज नो साइन ऑफ रिवर्सल विच इज वेरी स्ट्रेंज। कल थोड़ा सा रिवर्सल का साइन दिखा था, तब निकालने का इजी था, लेकिन आज तो चांस ही नहीं था कि नहीं कहाँ पे निकालते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, और आपको 50-60-70-80 लाख ज्यादा लग रहा है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, अदरवाइज पॉइंट्स वाइज अगर देखेंगे 20,000 क्वांटिटी 200-300 पॉइंट ज्यादा नहीं होता। ओके, तो इन दिस केस हम लोगों को यहाँ पे 20,900 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, 2 रुपए के आसपास कुछ चल रहा है, तो दैट मीन्स अभी हम लोग एक ट्रेड देखेंगे अगर हुआ, दैट टू कि नहीं 3 PM के आसपास, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को, किस तरीके से चीजें डिफिकल्ट हो सकती है, इजी भी हो सकता है, और मार्केट फेवरेबल भी हो सकता है। मार्केट डजंट मीन दैट कि नहीं इस तरीके का मार्केट बनाएगा। देखो, जो यहाँ पे लॉसेस लिया है स्टिल ट्रेंडिंग के बारे में सोच रहा है, उसको आज नहीं तो कल प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ये रेंज में रहने वाला नहीं है। हो सकता है इस तरीके कैंडल बना के निकल जाए, या इस तरीके कैंडल बन के निकल जाए, निकलेगा कहीं ना कहीं तो निकलने वाला है। और जितने लोग ये मोमेंटम में पैसा कमाए ये सोच के कि नहीं स्टारडस्ट ट्रायंगल हाँ हमेशा काम करेगा, उन लोग फिर बड़े मार्केट में लॉस करने वाले। इट्स ऑल अबाउट फेजेस कि नहीं आप जब लॉसेस ले रहे हो कितना कम ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो तो कितना प्रॉफिट ले रहे हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे 4 कैंडल बनना आई थिंक बना था लास्ट 22 में या 23 में बना था, मैं एग्जैक्ट डेट इस तरीके का सिनेरियो में बना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं बना है,
लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बनता है। और ये सारे ये सारे डेज में मतलब इशू मतलब ये सारे डेज पे क्या दिख रहा है कि नहीं, मार्केट एक जगह मूव कर रहा है, जैसे नीचे गया ऊपर जाके क्लोज किया, दोनों साइड बड़े विक्स नहीं बना रहे अभी करंट स्टेज पे, दोनों साइड बड़े बड़े विक्स बना रहे हैं, ऊपर भी गया नीचे भी गया, क्लोजिंग नियर टू लो तो दिखाई नहीं दे रहा ना क्लोजिंग नियर टू हाई दिखाई दे रहा। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैंडल कंफ्यूजिंग, ये कैंडल कंफ्यूजिंग, ये कैंडल कंफ्यूजिंग, करंट लेवल पे ये कैंडल स्टिल कंफ्यूजिंग, ये कैंडल भी कंफ्यूजिंग। तो मार्केट ही हमको बोल रहा है कि नहीं, इट्स ए कंफ्यूजिंग सिनेरियो, लेकिन कहीं निकल नहीं रहा है। देयर इज ए कंप्लीट 4-5 डेज कंफ्यूजिंग सिनेरियो पे मार्केट क्लोज हो रहा है। स्ट्रेंज, बट कर क्या सकते हैं, यही है मार्केट, हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा 15 मिनट्स। ओके, थोड़ा सा 300 के आसपास प्रीमियम क्या दे रहा है, 300 का प्रीमियम एक बार 36 रुपीज, 54 रुपीज चेन, 36, 54। थोड़ा सा हम लोगों को दूर रहना पड़ेगा मार्केट से, मतलब 8 रुपए वाला प्रीमियम कहाँ है, एक 300 चल रहा है, ये 9 रुपए में चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है ऑप्शन चेन, ये 17 रुपए के आसपास चल रहा है। बस देखते हैं कौन से में हम लोग को मिलता है। 3 बजे के आसपास अगर कुछ मूव किया दैट अभी अभी एक पॉइंट ध्यान में रखो, मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 20,900, यस और नो, 20,900। क्या इसके अंदर में 2,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ या 3,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, यस और नो? यस, आई कैन टेक द रिस्क। अगर पकड़ लो कि नहीं 3,000 लॉस में चला जाता है, फिर मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा, फिर मैं प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करूंगा, स्लो एंड स्टडी। एक बार प्रॉफिट हो जाता है, फिर मैं थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करूंगा, क्यों ना लूं, पैसा बना ही है, तो रिस्क लेंगे तो ग्रोथ करेंगे, नहीं लेंगे तो साइडवेज चला जाएगा, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे। कब, अभी 250 हो चुका है, और 2-4 मिनट के अंदर हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। कोई भी जगह पे प्लान कर सकते हैं, बस मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं 256, ये 100 के आसपास लेना पड़ेगा, 100 हम लोग को 6 रुपए के आसपास मिल रहा है, 5-6 रुपए का, 5-6 रुपए अगर मैं लेता हूँ, 500 क्वांटिटी भी लेता हूँ, 2500 रुपए का रिस्क है, 25 से 3,000 रुपए का। 500 नहीं लेंगे, 200-250 कुछ देखेंगे अगर हुआ तो। सर मार्केट वाला आई डू वॉच स्क्रीन होल्ड है, हाउ कैन डेवलप द स्किल, नहीं ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड करता था, ओके मैं थोड़ा सा इसको अलग ट्रेड, मैं पोजिशनल ट्रेड करता था व्हिच गिव्स वेरी गुड रिटर्न, मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे इतना अच्छा रिटर्न, मतलब मैं 2-3 करोड़ से स्टार्ट करता था, 8-9-10 होता था, 5-6 करोड़ का प्रॉफिट होता था, आई एम हैप्पी, मतलब 100-150%, 200% का रिटर्न, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अभी अभी ये साल के अंदर देर इज नो इजी मनी इन द पोजिशनल, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप देख रहे हो मार्केट नीचे आया, इमीडिएटली रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, फिर इमीडिएटली रिवर्स, फिर यहाँ पे अचानक से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे आया यहाँ तक, यू फील कि नहीं हाँ अभी पोजिशनल में मिलेगा, फिर इमीडिएटली जहां तक गया था वहां तक रिवर्स हो गया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, नो डाउट, फिर मार्केट एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन खुला, तो पॉजिटिव पहले गैप डाउन खुला, फिर ऊपर की तरफ गया। तो आप खुद सोचो कि नहीं पोजिशनल इज लाइक क्रेजी, मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर पोजिशनल कोई ट्रेड कर रहा है, लॉसेस नहीं किया है ये साल में, बहुत है, प्रॉफिट आया नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन ये सिनेरियो है, होता है, मार्केट साइकिल है, वी कैन डू एनीथिंग। अभी फिर देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मैंने बहुत एग्रेसिव क्वांटिटी में शॉर्ट किया था, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा करके लग रहा था, मार्केट आया फिर इमीडिएटली रिवर्स हुआ, ऊपर की तरफ गया, ऑल टाइम हाई के आसपास था, निफ्टी ऑल टाइम हाई था, बैंक निफ्टी नहीं क्रॉस कर पा रहा, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन इंट्राडे में किस तरीके से स्विंग बना रहा है, एक दिन ऊपर गया नीचे गया, एक दिन सेलिंग आ, फिर दोनों साइड मूव, अभी कंटिन्यूसली दोनों साइड मूव, दैट मींस मार्केट ऊपर जाने का चाह रहा है, ऊपर जा नहीं रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इमीडिएटली रिकवर हो रहा है। तो ये पोजिशनल में आप नहीं कर सकते, इटली एन इंट्राडे। और अभी मैं सोच रहा था क्या मैं इंट्राडे में शिफ्ट हो जाऊं, इंट्राडे में करूं, लेकिन जैसे मैंने बोला 2-3 महीने और मुझे ऑब्जर्व करना है अच्छे से, क्योंकि मैं कुछ गलती भी करता हूँ, गलती जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 100 पॉइंट की जगह 150 पॉइंट या 200 पॉइंट लग जाता है कभी कभी, दैट इज जो भी है, मिस्टेक तो होगा ना, कभी कभी आप देखे होंगे सिंगल कैंडल बन जाता है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं जब ट्रैवल होता है, कभी अगर 11 बजे का फ्लाइट है, मैं सही से नहीं देख रहा हूँ, तो ऊपर नीचे होता है, तो ये सारे मैं तभी ले सकता हूँ जब मैं, हाँ लास्ट ईयर प्रॉफिट है, उसके ऊपर कुछ रिस्क लेना है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब लॉसेस होगा तब कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए, कि नहीं हाँ इंट्राडे में फिर से 400-500 पॉइंट कमा लेना है, फिर रिस्क लेना है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि नहीं, हमेशा ये ध्यान में रखना है एक पॉइंट,
लाइफ के अंदर ग्रो तभी करोगे जब थोड़ा सा आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, दैट ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जितना कंजर्वेटिव हो जाओ। कभी पॉइंट में ये मुझे दिखा 20,000 अभी दिख रहा है, मैं अमाउंट पे नहीं देखूंगा, मैं बस पॉइंट देख रहा हूँ कि मैंने 300 रुपये कमाया है। अभी मैं इसके अंदर गवाने वाला हूँ 2-3 हजार, क्योंकि मैं एक लेट से कि नहीं एक प्लान करूंगा ट्रेड लेने के लिए। 200 अभी कहाँ चल रहा है, 100 पी चल रहा है यहाँ पे। 400 का सी चल रहा है 6 रुपए के आसपास। थोड़ा सा वेट करते हैं और 2-3 मिनट, उसके बाद फिर प्लान करेंगे। 6 रुपए का तो मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से। 5 मिनट में देखता हूँ कहाँ पे कुछ थोड़ा सा बाइंग हैपनिंग हो रही है, तो फिर प्लान करेंगे। ओके, ये कैंडल के ऊपर कितना 10 रुपए दिख रहा है, इसका भी 5 मिनट लगा लेता हूँ, सो दैट एग्जैक्टली 7 रुपए के आसपास। एक काम करेंगे, 3 बजे के आसपास अगर ये ब्रेक करता है ये जोन, तब हम लोग प्लान करेंगे। ये प्लान करता है तो मैं प्लान करूंगा 3 बजे के आसपास। अभी वेट कर रहा हूँ मैं कि नहीं, हाँ अगर ब्रेक कर रहा है कोई साइड कुछ अगर कर रहा है तब मैं प्लान करूंगा, नहीं तो नहीं। ये इतना 9 रुपए हो जाएगा, 9 रुपए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ठीक है। अगर जो होता है ना स्पाइक एक आधा आज आना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी दोनों साइड मूव कर चुका। 3 बजे क्या मूव करे, हाँ मार्केट साइडवेज चल रहा था, 3 बजे एक मूव किया समझ आता है, लेकिन मार्केट एक साइड मूव कर चुका है। 300, अगर 3 6 1800, वेट करते हैं। कोई ट्रेड प्लान मत करना बस। मैंने बताया 21,000 यहाँ मिल रहा है, तो 1-2 हजार ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, बस उतना ही है। एक बार ये बॉडी पे आ जाए तब मैं प्लान करूंगा 6 रुपए के आसपास। 200 ब्रेक किया तो फिर पता नहीं, कोई कोई इसमें स्टॉप लॉस ना टारगेट कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि नहीं अगर मिला ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, 2-3 हजार ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पैसा कमाया है। और एक ट्रेड में हम लोगों को इधर मिला या फिर नहीं मिला, सिंपल। ओके तो 5, ओके। तो मैंने यहाँ पे प्लान किया समय अराउंड हम लोगों का 12 रुपए के आसपास या ऐसा कुछ प्लान करेंगे। ओके, अगर अगर होता है तो कोई कोई 100% कम, इट इज प्योर लॉस, मतलब ये ऐसा ट्रेड है कि नहीं 100% लॉस होने वाला है। बस एक ट्रेड इसीलिए प्लान किया था कि 3 बजे के आसपास एक मोमेंटम मिलता है, इसको कितना टाइम होल्ड करना है मुझे, 4 मिनट तक होल्ड करूंगा। अगर नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो बहुत अच्छा है, तो इसको 4 मिनट तक होल्ड करना है। ओके, हम देखते हैं कहाँ पे अभी चल रहा है, इसको हम लोग देखते हैं 4 मिनट तक, और 4 नहीं 5 मिनट तक होल्ड करूंगा। 256, 5-6 मिनट होल्ड करने वाले, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अगर आया मिला कुछ ठीक है, नहीं मिला तो परफेक्ट है। बाय सेल, ठीक है, इसको एग्जिट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि नहीं, अगर ये 6 रुपए आया तब प्लान करेंगे ये बॉडी के ऊपर। दोनों में एक एक 1500-1600 उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। 3 बजे के आसपास, 3 बजे तो कम्प्लीटली इट इज लाइक कि नहीं एक ये जनरली क्यों मैं प्लान करता हूँ, पकड़ लो कि इतने लोग बड़े पोजीशन है जिनके पास, मतलब 15,000 20,000 50,000 ऐसे, अगर लेट से कि नहीं बहुत सारे लोगों के पास पोजीशन है, उन लोग कब स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे, उन लोग स्क्वायर अप करना पसंद करते हैं मार्केट अगर साइडवेज है 3 बजे के आसपास, या फिर 320 के आसपास पसंद करते हैं। तो जनरली मैं 3 बजे के आसपास अगर एक ट्रेड ले लेता हूँ, 4-5 रुपए का रिस्क रहता है मैक्सिमम। अगर ये 15-20 चला जाता है गलती से तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल तब होता है जब मार्केट ना थोड़ा सा इस तरीके का मूव किया है, तो 3 बजे बड़ा मूव कर देता है जनरली, क्योंकि कोई तो पोजीशन बुक करेगा ना अपना, इतना टाइम से अगर होल्ड करके साइडवेज चल रहा है, दैट मींस लोगों ने होल्ड किया, ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन होल्ड किए, बायर को भी कुछ पैसा मिला नहीं, साइडवेज गया। इन लोग भी अगर स्क्वायर अप करेंगे, लेट्स से कि अभी 6 रुपए के आसपास चल रहा था, मैंने 6 रुपए में पहले सेल किया था 100 रुपीज के आसपास, 6 रुपए चल रहा है। मैं इसको अगर एक साथ बाय कर लूंगा, लेट से कि 1 लाख क्वांटिटी एक साथ बाय करूंगा, तो किसी का 6 में होगा, 650 में होगा, फिर 7 चला जाएगा, 7-10 चला जाएगा, ऐसे अगर और लोग ऐड हो जाते हैं और या फिर और स्क्वायर अप होता है, तो ये 6 का 15-20 हो जाता है जनरली। ये कब होता है, जब मार्केट साइडवेज चलता है। नॉर्मल डेज पे ये जैसे आज मूव किया है, चांसेस आर प्रिटी रेयर कि नहीं ये मूव करेगा। बस एक एक ट्रेड ले लेना है, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वेल एंड गुड। हाँ सॉरी, ये वाला भी 6 रुपए जा चुका है, मैं इसको देखा नहीं था, एक सेकेंड। 300, ये वाला भी 6 रुपए के आसपास हम लोग को लेना था बस। तो टोटल हम लोग का कितना रिक्स हुआ इसके अंदर, एक में 1800 रुपए का रिक्स हुआ था, और एक के अंदर हम लोगों को 1100 1200 अभी और थोड़ा सा है, सेम रिस्क है। अगर ये दोनों के बीच से कोई भी चल गया, 20 रुपए या 15 रुपए आ गया ठीक है, नहीं चला तो नहीं चला। ओके, और ये प्रॉफिट्स के ऊपर ही है सारा चीजें।
अभी वेट करते हैं, कहाँ गया बैंक निफ्टी, कहीं 3 बजे मूव कर रहा है क्या, देखते हैं, नहीं किया तो नहीं किया। 50-100 रुपए मूव करता है तो जनरली कूद जाता है, मतलब 6 का 15-20 हो जाता है, दैट इज मोर देन एनफ। जैसे ये 6 का अभी 8 हुआ था, यहाँ पे 7.40 हो रहा है, 6 रुपए में परचेस किए थे, इसको ध्यान में रखना, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी 3 बजने वाला है, देखते हैं, अगर कुछ कहीं भागा कुछ किया तो वेल एंड गुड। सर प्लीज आपका ट्रेड दिखाओ, मेरा ट्रेड खत्म हो चुका है, लॉस में तो मैंने आपको बताया राइट, और फिर दिखाना क्या है इसके अंदर, मैंने तो बोला आपको लॉस में क्लोज हुआ है। प्रॉफिट में था, एक टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन लाइक आई सेड कि नहीं, मैं थोड़ा ट्रेंड के लिए वेट करता हूँ, मैं इस तरीके का मोमेंटम प्लान नहीं करता। ये देखो 9 पहुंचा, 8, 9, 9.60, 12, 12 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, हो गया। छः, कितने हम लोगों को 12 रुपए, समय अराउंड कितने में था, 12 रुपए के आसपास था, 6 डबल हो गया था बस। ऐसा ही कुछ मूव एक करता है जनरली। 15-20 होने से मैं निकालता हूँ, 5-6 में परचेज करता हूँ और 15-20 में निकालता हूँ, अगर मिला तो, नहीं मिला तो नहीं मिला। जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है, 15 एक साइड तो जाना चाहिए कोई साइड, बट आज ऑलरेडी मार्केट में मूव कर लिया है ना, तो यू कैन नॉट से कि नहीं हाँ जाएगा ही जाएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ना दोनों साइड मूव कर चुका है। तो हो सकता है कि नहीं, ये जो 15-20 मिनट लास्ट में है, इसमें मार्केट ना थोड़ा सा रेस्ट ले, अपने आप को होल्ड करे। 6 का आई थिंक मैक्सिमम हम लोग को 12 तक गया था, जितना यहाँ पे 5 मिनट के अंदर में रख लेते हैं। आई थिंक मैक्सिमम कितना तक गया था, आई थिंक एक 12 तक ही गया था। हाई 1280 तक गया था, बस उतना ही गया था, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। ऊपर थोड़ा जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वही मोमेंटम में नहीं है, स्लोली जा रहा है। ये देखो 14 हो गया हम लोगों का, 14 रुपए के आसपास मिल गया इसके अंदर, 14 रुपए के ऊपर गया था। वही बोल रहा, 14-15 रुपए मिलता है, उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ऐसे मत सोचना कि 20-30-40 मिल जाता है, 13-14 मिल गया तो बहुत है। ओके। और एक बार 15 दिखाया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नेट टू नेट दोनों में, नेट टू नेट लॉस प्रॉफिट एक साथ हो जाएगा। नहीं, 400 तक तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। बस वही, एक बार वो स्विंग लगाया था, 14.45 का हाई लगाया था, बस उतना ही। कभी कभी 15-16 मिल जाता है। और कभी कभी आपने देखा ना, मैं कैसे प्लान किया, मैंने पहले पी प्लान किया, फिर सी प्लान किया। अगर इमेजिन करो कि नहीं, अगर पी की तरफ चला जाता पहले, तो पहले ही प्रॉफिट मिल जाता है, तो 10-15 में निकाल देता हूँ, चलो मिल गया, 6 में ट्रेड लिए थे, डबल हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं चलता है, तो फिर आसपास प्लान करना पड़ता है। तो चलो, ये नेट टू नेट नेगेटिव में दोनों जाने वाले हैं मोस्टली। ओके, तो छोड़ो उसको, छोड़ो, क्योंकि वो तो बस रिस्की ही था वो। व्हाट इज, हाँ, ये हम लोगों ने कवर कर लिया कि 150 का रेंज होगा री एंट्री पॉइंट। ओके, स्लोली फिट, हाँ। ओटीएम इंट्राडे में अगर 400-200 रुपए में आपने शॉर्ट किया है, और इंट्राडे में अगर ये रिवर्स हुआ है, और इंट्राडे के अंदर अगर प्रॉफिट मिला है, लेट्स इमेजिन कि नहीं, इंट्राडे में आपने ट्रेड किया और इंट्राडे के अंदर 200 का 400 हो गया, 400 का फिर 200 हो रहा है, तब री एंट्री करना है। अगर इंट्राडे में नहीं हुआ है तो देयर इज नो री एंट्री। ओके, छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों साइड मार्केट मूव कर लिया जैसे हम लोगों ने बोला, और कोई फायदा नहीं है। 280 ये फिर रिवर्स आ गया नीचे की तरफ, 14 रुपए के आसपास चल रहा था ये हाई, 1444 के आसपास चल रहा था, अभी 2 रुपए के आसपास है कुछ, ये 1 रुपए के आसपास कुछ है। एंड दोनों 3 रुपए बचा हुआ है, तो चलो इनको बचा लेते हैं, कुछ कुछ फायदा और है नहीं, क्योंकि जो मोमेंटम था वो हो गया, अगर होना होता तो हो चुका होता, और कोई फायदा है नहीं रख के। तो इसको निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, कोई फायदा नहीं और रख के। 1-1 रुपए बच गया, बहुत है। 3,000 के आसपास हम लोगों ने कुछ रिस्क लिया था, और 3,000 लॉस हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे 6 रुपए में हम लोगों ने परचेस किया है, 20 तक चला गया, तो यहाँ से 2-3 हजार और मिल जाता है। एक बार ये 14 तक गया था, फिर रिवर्स आ गया, अगर थोड़ा सा और टिक लगा था 400 के आसपास, तो हम लोग का काम हो जाता। लाइक ए सेड कि नहीं, ये सारे ट्रेड मैं जैसे बोलता हूँ कि नहीं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाले, अगर मैं बाई भी कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि नहीं प्रोबेबिलिटी कहाँ सही बैठ रहा है, फिर बाई करता हूँ। अब आप खुद खुद देखो, यहाँ पे 15 मिनट में मार्केट में
एक एक लेवल बताओ, लेट्स से कि नहीं जहाँ मतलब ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, लेट्स इमेजिन कि नहीं यहाँ पे कहीं पे था। 46,500 का सी देख लो। 46,500 का सी अगर हम लोग ये वीक में देखेंगे, एक बार ये 175 से 400 गया, फिर आज आज ही 16 रुपए से जाके 200 रुपए तक गया, 16 रुपए से 200 रुपए, 200 रुपए से फिर जीरो। आप समझ रहे हो, अगर आज मार्केट ट्रेंडिंग रहता कॉल के साइड में, ये कॉल के साइड दिखा रहा हूँ, 200 का अगर 400 500 हो जाएगा, तो फिर अगर आप 20 रुपए में शॉर्ट किए हो या प्लान किए हो, अगर एसएल नहीं है, तो ये आप कवर करने के लिए आपको फिर 3 से 4 महीने से ज्यादा लग जाएगा। आज रिटर्न आ गया, लेकिन अगर नहीं आता तो व्हाट इफ, ये तो सी दिखाया मैंने, व्हाट इफ कि नहीं 46,000 और 46,000 का पी, मेरे को कल मन कर रहा था कि नहीं मैं होल्ड कर लूँ, मतलब 46,000 नहीं 45,500 का आई थिंक मैं कल क्लोजिंग प्राइस में सोच रहा था कि नहीं ले लूं करके। आज देखो ये कितने रुपए में चल रहा था, 25 रुपए का चल रहा था, 25 रुपये, इट वेंट टू 300 रुपीज। 300 से फिर रिटर्न आ गया, तो लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है। 300 से रिटर्न नहीं आया होता, अगर और एक मूव मिल जाता, 400 500 600 चला जाता, डोंट नो राइट। तो उसके लिए मेक श्योर कि नहीं स्टॉप लॉस विल गोइंग टू सेव यू। मार्केट भले जितना ऊपर नीचे जाए, स्टॉप लॉस विल गोइंग टू सेव यू। हम लोगों ने लास्ट में फाइनली यहाँ पे हम लोग का एक पोजीशन 98% जा चुके हैं और 50 पैसा है। इसको भी स्क्वायर अप कर देंगे तो हम लोग को एक ही बात है, कॉल एंड ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा, नहीं तो 48,200 हम लोग का प्रॉफिट मिला, विच इज नॉट ए बैड प्रॉफिट। हम लोग को ऐड हो गया, हम लोगों का पैसा जितना था उससे 15,000 ऐड हो गया है। कल सुबह अगर मैं लेट से मेरे को डर लग रहा है, अभी क्या है, अभी अभी हाँ सबसे बेस्ट ये कि नेक्स्ट वीक देयर इज 2 दिन तो छुट्टी ही है। तो 2 दिन छुट्टी है, तो हम क्या करेंगे, बहुत दूर दूर प्लान कर लेंगे। अगर इमेजिन करो 47,000 कितना 184 में चल रहा है, गुड। और नीचे की तरफ चलो, 45,000 का 58 रुपीज में चल रहा है। अब ठीक है, एक बार कॉल सॉर्ट करके प्लान कर सकते हैं कि नहीं ये रेंज के ऊपर 46,800। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कल के दिन के लिए क्यों वेट करूँ, आज तो प्रॉफिट है ही मेरे पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 46,800, 46 कहाँ है, 46,800, 254 मिल रहा है। मैं इसमें सेम 65, सॉरी 75 नहीं जाएगा आई थिंक, हाँ चला गया। मैंने यहाँ पे 75 में शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा 250, 250, 400 रुपए के। ये तो बहुत अच्छा ट्रेड भी बन गया, 400 रुपए मैंने यहाँ पे रख लिया, हो सकता है ये लॉस जाए। 400 रुपए का एसएल मेरा रह गया यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या है, अभी कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है 75, हाँ इतना ही लेते हैं, और मैं मार्जिन लेके ट्रेड नहीं कर रहा। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, पहला पॉइंट है कि नहीं मार्केट तो आपको यहाँ से पहले ऊपर की तरफ निकाले यहाँ से, ओके। और बेनिफिट है कि नहीं 250 रुपीज मिला है। और ये वीक के अंदर वैसे भी दो एक्सपायर, मतलब दो दो छुट्टी है, एक मंडे छुट्टी है, एक फ्राइडे छुट्टी है। फ्राइडे से पहले आई थिंक ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आई थिंक खत्म हो जाएगा वीक, हाँ। तो एक हम लोग को हॉलीडे मिलने वाला है 25 तारीख। ठीक है देखेंगे, 250 रुपए का है, अगर मार्केट यहाँ से जाके ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ये ऐसा होगा। ये कोई ट्रेड प्लान मत करना, एक्चुअल ट्रेड प्लान होना चाहिए कल सुबह कि नहीं मार्केट अगर हो सकता है गैप अप खुले, तो हम लोग को थोड़ा सा और ऊपर मिले। मैंने बस ले लिया क्योंकि हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, कल सुबह देखिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप गलती अगर करोगे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे, प्रॉफिट के ऊपर चलेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, बी विद द रूल, ओके। ध्यान में रखना, अभी कोई ट्रेड प्लान मत करना। मैं इसको काम करता हूँ, स्क्वायर अप कर देता हूँ, कल सुबह ही ट्रेड लेंगे अननेसेसरी, नहीं तो क्या होगा ना, लोग इसी को ही प्लान करते रहेंगे, लेट इट बी। तो कल सुबह अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला, तो भी हम लोग 47,000 के आसपास मिल जाएगा, चलेगा। गैप डाउन खुला तो ऐसे भी ये रेंज पे हम लोग प्लान करना है, तो 200 रुपए के आसपास हम प्लान करेंगे एंड होल्ड करेंगे 400 रुपए का एसएल। सिंपल, समझ में आ रहा है ये जी। 300 रुपए तक गया तो भी होल्ड करना है। अगर हाँ कुछ एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है, अगर मार्केट में हम लोगों को लेट से आपने ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ तक गया और 300 में वेट कर गया, तो भी होल्ड करना है, कोई इशू नहीं। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो इसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप खुद सोचो, पैनिक गैप अप बड़ा खुलता है या पैनिक गैप डाउन बड़ा खुलता है, क्या बड़ा खुलता है, गैप डाउन बड़ा खुलता है या गैप अप बड़ा खुलता है? एग्जैक्टली exactly. तो अगर गैप डाउन खुला तो आपके फेवर में आ ही जाएगा, अगर गैप अप खुला तो फिर कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है गैप अप भी खुल जाए, इसीलिए मैं बोला पोजिशनल ट्रेड्स कम्स विद रिस्क। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोजिशनल ये दिख रहा था कि नहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट में होता है गैप अप खुला, ये मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन ये गैप डाउन बहुत बड़ा रिस्की है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं था, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में था, गैप डाउन खुल गया, ये रिस्की वाला ट्रेड है।
ये वाला चलेगा, ये गैप डाउन तो मैनेजेबल है, बाय डिफॉल्ट हम लोग सेल ही किए होंगे। आज के डेट पे अभी क्लोजिंग नियर टू ना लो है ना क्लोजिंग नियर टू हाई है, तो इसका मतलब 100% हम लोगों को कंफ्यूजिंग मार्केट है। तो अभी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, जो भी प्लान करना है कंजर्वेटिव प्लान करना है, अनटिल अनलेस फिर से रेंज बना दिया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेंज है, इसके नीचे 46,000 या फिर से 46,700 800 इस तरीके का अगर मूव मिला तब कुछ हो सकता है कि नहीं, हाँ इसके ऊपर कुछ प्लान हो सकता है। अदरवाइज अभी दिख रहा है कि नहीं फंसा दिया है मार्केट, आप कहाँ ट्रेड करोगे इस लेवल पे, ना बाई कर सकते हो ना सेल कर सकते हो। तो कल अगर कल पोजिशनल प्लान करना है तो सिंपल कैसा होगा, पहले हम लोग को देखना है पहले 5-10 मिनट कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर 5 मिनट ऐसे ग्रीन कलर कैंडल बना दिया तो होल्ड, ट्रेड नहीं लेना है। अगर 15-20 मिनट तक ऊपर की तरफ जा रहा है होल्ड, जहां से नेगेटिव कैंडल बना वहां से इसके ऊपर 200, जैसे लास्ट टाइम मैंने सिखाया था शॉर्ट किए। अगर मार्केट खुलते ही साथ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तब हम लोग 200 रुपए के आसपास प्लान कर सकते हो, विच इज कम्स अराउंड 46,800 या 47,000, डिपेंड गैप अप खुला है गैप डाउन उसी हिसाब से मिलेगा। अभी तो मार्केट जैसे कल जहां क्लोज हुआ था उसी लेवल पे क्लोज हो रहा है, तो लेट इट बी। दो स्विंग बना चुका है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो इधर 46,000 ब्रेक करे या फिर 46,600, तभी कुछ प्लान होगा, अभी तो कुछ प्लान हो ही नहीं सकता। और कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, देखते हैं कहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको जाना चाहिए, हो सकता है ये वीक ना करे तो फिर नेक्स्ट वीक विल सी। ओके, समझ में आ गया ये पोजिशनल ट्रेड। जब प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यूसली तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ कितना अच्छे तरीके से प्रॉफिट देता है, अगर प्रैक्टिस रोज करोगे। अगर आप गलती भी कर रहे हो तो डू मिस्टेक ऑन योर प्रॉफिट्स, कभी कैपिटल के ऊपर प्लान मत कर लेना कि नहीं मैं यहाँ बाय कर लूँ सेल कर लूँ। लोगों के यहाँ पे पूरा कैपिटल चले जाते हैं, तो मेक श्योर कि नहीं, अगर लेट्स से कि नहीं आपने कुछ टाइम तक लॉसेस किया है एंड ऑल, तो मेक श्योर कि नहीं एक ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो एंड फ्रेश स्टार्ट करो, दैट टू स्मॉल कैपिटल के साथ। स्मॉल कैपिटल में हमेशा ये एज रहता है कि नहीं, अगर चला जाता है तो फिर दुख नहीं होता, लेकिन आपको कुछ सिखा के जाता है कि नहीं क्या गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, जैसे आप नहीं कर सकते चीजों को। मैं मैं ट्रेलिंग मैं पहले जब आई थिंक 2020 में मैं ट्रेलिंग यूज करता था, क्योंकि उस टाइम पे दोनों साइड मूव आते थे। फिर मैंने ट्रेलिंग छोड़ दिया क्योंकि मुझे बड़े प्रॉफिट चाहिए, लेट्स से 1000 में शॉर्ट किया हूं तो 800-900 आया तब जाके मैं ट्रेल करता, 70-80 पॉइंट प्रॉफिट आ गया तब मैं ट्रेल करता था। लेकिन अभी जैसे सिनेरियो दिख रहा है, हो सकता है 30% के बाद ही मुझे ट्रेल करना करना पड़े अगर प्रॉफिट बचाना चाहता हूँ। तो स्टिल मैं इसको एडप्ट नहीं किया हूँ अभी, हो सकता है कि नहीं 2-3 वीक, क्योंकि मैं बस वेट कर रहा हूँ कि नहीं मार्च का वीक खत्म होगा, मार्च का मंथ इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद भी देखना है कि नहीं 1-1.5 महीना क्या ये मार्केट सिमिलर बिहेव कर रहा है कि नहीं, कि कैंडल 200 बना रहा है फिर रिवर्स आ जा रहा है, जहां से ये ब्रेकआउट के लिए मूव किया था क्या सेम लेवल फिर से आ जा रहा है। अगर ये तरीके का सिंबल बना रहा तो फिर ट्रेलिंग इज गोइंग टू वर्क, फिर हम ट्रेलिंग में फोकस करेंगे। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हो सकता है कि नेक्स्ट साइकिल हो मार्केट का, तो उसके लिए हम लोगों को दोनों साइड मूव मिल रहा है। बहुत अच्छा रेंज तो बना दिया है मार्केट ने, मतलब मैंने यहाँ से जब ब्रेक कर रहा था तभी सोच रहा था कि नहीं ब्रेकआउट देगा, बड़ा मोमेंटम देगा, लेकिन इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज के आसपास। गॉड्स नो के लिए कौन सा साइड जाना चाहता है कौन सा साइड नो, लेकिन जिस हिसाब से ये जा रहा है एक अच्छा मोमेंटम आने वाले टाइम पे मिलेगा। अगर नहीं मिलता है और ऊपर की तरफ भी गया है ऐसे डोजी बना के, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे फिर नीचे आया है इस तरीके का कैंडल बना के, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, नहीं प्लान कर सकते ऐसे ट्रेड करना। एक या दो दिन ठीक है, ऐसे 4-5 दिन हुआ तो फिर मैं तो डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। आप ऑप्शन बाई भी करते हो तो भी डायरेक्शनल रहता है, मेरा भी सेम रहता है। अगर ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है तो मेरे को भी हो रहा होगा, लेकिन ऑप्शन बायर अगर अच्छा प्रॉफिट कमाए तो मेरे अकाउंट में भी आया होगा, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग फॉलो करता हूँ। ऑप्शन बायर बस यही नहीं सोचता कि एक बड़ा टारगेट प्लान नहीं करता, बस उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग मैं Q&A वाला लिंक आज आप लोगों को, आज या कल जब रिकॉर्डिंग वीडियो आएगा उसके अंदर मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप डाल सकते हो। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक मोस्टली 28 को आई थिंक मार्केट ओवर हो जाएगा, 28 को या 27 को, कब मार्केट ओवर हो रहा है इसका, ये कब है 27 क्यों है, थर्सडे के दिन होना चाहिए ना, निफ्टी का कब है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक्सपायरी कब आ रहा है, 28 मार्च यहाँ दिखा रहा है, 28 मार्च को होगा। ओके, 28 मार्च को एक्सपायरी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं मोस्टली 29 को, सो दैट हम लोग मंथली पोजिशनल सीखेंगे एंड उसके बाद Q&A भी प्लान करेंगे। तो उस दिन हम लोग मंथली एग्जीक्यूट कुछ करेंगे कि नहीं किस तरीके से, क्योंकि ये तो हो गया वीकली में हम लोग को 100-200 पॉइंट हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन मंथली वाला थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मंथली के पास
वी हैव द स्पेस फॉर प्रीमियम, प्रीमियम भी रहता है, दूर भी रख सकते हैं। उस टाइम पे हम सीपी दोनों हेज करके जा सकते हैं। तो ये मैं हम लोग फिर मंथली वाले में सीखेंगे। अभी हम लोग प्लान करते हैं मंथली प्लस Q&A नेक्स्ट वीक रहेगा 29 को। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं किस तरीके से एच डी एफ सी बैंक, लुक एट द एच डी एफ सी बैंक क्या बना रहा है कैंडल। एच डी एफ सी लाइफ, सॉरी, आईटीसी, आईटीसी तो नीचे की तरफ गया, देखो कितना ऊपर खुला और उसके बाद नीचे की तरफ आ गया, 5% से ज्यादा गैप अप खुला, सस्टेन नहीं किया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी 300 के आसपास चल रहा है, सेम लेवल पे चल रहा है जहां से अभी हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं इधर ये 400 जाए या फिर 100 तक आ जाए। और अभी उसी लेवल के आसपास कुछ चल रहा है, 300 400 के आसपास। ठीक है, कोई इशू नहीं है। कल का ब्रेकआउट अगर देता है तो निफ्टी कहाँ दिख रहा है, निफ्टी एक सेकंड देखते हैं। निफ्टी अच्छे जगह पे है, एक गैप भी पेंडिंग है और नीचे की तरफ बना चुका है। तो कल एक दो स्विंग के लिए प्लान कर सकते हैं, इधर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। और कोई ट्रेड दिख ही नहीं रहा है बीच से, तो कोई प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे खुला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो सकता है इसी में क्लोज हुआ तो फिर गया और एक दिन बर्बाद हुआ। देखते हैं कहाँ पे कल ओपन होता है, किस हिसाब से प्लान रहता है, विल सी। क्या इससे परफेक्ट डोजी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा है पूरा। मतलब क्या होता है ना, पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेडिंग में एक साल में दो चार बार गलती करते हो तो चलो ठीक है, एक ट्रेंड मिल जाता था या फिर हो जाएगा। इस बार तो आप एक बार भी गलती किए तो फिर दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट, सिमिलर, मतलब हो ही नहीं रहा है। आप देयर इज नो डायरेक्शन। यहाँ पे प्लान करोगे सेल करना, मार्केट रिवर्स हुआ, फिर सेल करना प्लान करोगे, एक दिन इंट्राडे में प्रॉफिट दिया, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड फिर ऊपर की तरफ, तो बहुत डिफिकल्ट है। और इस टाइम पे तो मैं फ्यूचर में कर रहा था, और फ्यूचर मतलब लेफ्ट एंड राइट, ये अभी मुझे कंजर्वेटिव में जाना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे फिर प्रॉफिट ऐड करना है, फिर बड़े प्रॉफिट के लिए। इट्स ए मार्केट साइकिल, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, 29 का हॉलीडे है, तो 29 का हॉलीडे है तो फिर मे भी हो सकता है, तो 27 में भी एक्सपायरी होगा। 29 हॉलीडे है तो फिर 1 तारीख को करेंगे, जिस दिन मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को आप एप्लीकेशन के अंदर आके चेक कर सकते हो, बैनर में अपलोड कर दूंगा। और मोस्टली लाइव वीडियो में अंदर मैं बोल दूंगा कि नहीं कौन से दिन क्लासेस है एनालिसिस के अंदर, तब करेंगे, तब मंथली वाला करेंगे हम लोग। सो दैट हो सकता है कि नहीं हम लोग को इधर यहाँ मिले या फिर नहीं तो फिर जिस दिन मार्केट ओवर हो रहा होगा इवनिंग टाइम पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, डिस्कस प्लान कर सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फिर मंथली हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा एट द मनी सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन अगर हुआ देखेंगे। फिर उसके बाद जब जिस टाइम जरूरत पड़ेगा मैं क्लासेस लेता रहूंगा, डोंट वरी। India VIX is not increasing. Yes, India VIX is not increasing. That is surprising. और जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, फिर से ये 13 रुपए के आसपास, 10 रुपए के आसपास चल रहा था, 11 रुपए के आसपास, 16 रुपए तक गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो कैन डू एनीथिंग, अभी थोड़ा सा जंक्शन एरिया के अंदर है। मतलब ये एरिया में बहुत टाइम तक ट्रेड कर चुका था, ब्रेकआउट दिया, मुझे लगा बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी को भी ऑल टाइम हाई टच करना चाहिए, नहीं, नीचे आ गया। और जिस एरिया में ट्रेड कर रहा है इट्स इन, बहुत टाइम तक इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है। उसी स्लो एंड स्टडी आ रहा है या फिर फास्ट आ रहा है, फास्ट तो दिख नहीं रहे आते हुए, लेकिन स्लो एंड स्टडी आ रहा है धीरे धीरे। 46,300 के आसपास कहीं पे ट्रेड हो रहा है। क्लोजिंग कहाँ पे देगा, चलिए बता देता हूँ क्लोजिंग कहाँ पे देगा आज मार्केट। ऑप्शन चेन 300, 5 रुपए के आसपास प्लस। हाँ, तो ये क्लोज देगा 46,305 से लेकर 10 के बीच में कहीं पे क्लोज देगा। 46,310 के बीच में कहीं पे क्लोज देगा। 46,300 से लेकर 310, इसी जोन के आसपास कहीं क्लोज दे रहा है। जो आप देख रहे हो ना ये 50-60 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये भरोसे मत रहना कि ये ऊपर जा रहा है और क्लोज होगा। क्लोज वही आसपास ही रहता है, क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर का एडजस्टमेंट चलता रहता है। तो उसके लिए आप सही अमाउंट, सही अगर दिख रहा है ना अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इसी पॉइंट में बाई कर लेते हैं ये सोच के कि मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ देगा, क्लोजिंग समय अराउंड दे देगा 47,008, इसी जोन के यहाँ पे देगा, ये ग्रीन कैंडल के नीचे दे देगा। तो फिर ये पॉइंट ध्यान में रखना कि नहीं, लास्ट आधे घंटे के अंदर कोई डिसीजन मत लेना, मेजर डिसीजन कि नहीं हम आप क्या करोगे। पहले से पोजीशन है अलग बात है, लेकिन लास्ट आवर में कुछ प्लान मत करना। ओके, वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। ओके, एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर ओवर करते हैं। ओके, क्रूड ऑयल एंड गोल्ड ट्रेंडिंग नाउ, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था। मैं देख रहा था चार्ट, एक्चुअली मुझे ना नैस्डैक दे दो, क्रूड ऑयल दे दो, ये दे दो। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा फ्रेंड था, पता नहीं अभी क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। देखते हैं, एक दो महीना इतने दिन से कर रहे हैं तो इतना जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि चीजें क्या होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं
ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड मिल रहा है लेकिन आंख फोड़ना पड़ेगा, पूरा स्क्रीन देखना पड़ेगा, छोटे छोटे प्राइस एक्शन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि तबियत इशू जब आने लगा तब मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी पूरा देखना पड़ेगा स्क्रीन को, कितना जल्दी प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है एंड ऑल, देयर इज नो मोमेंटम। तो थोड़ा सा देखेंगे, एक दो महीना और देखें, उसके बाद फिर सोचे, क्योंकि बिटकॉइन एंड ऑल सारे अच्छे ट्रेंडिंग मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट थोड़ा सा अभी इवन दूसरे मार्केट भी मूव कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसे क्लोजिंग तो नहीं दिया है। नैस्डैक भी मैं कल देख रहा था रात को, क्या यूएस मार्केट भी सेम कर रहे हैं क्या, लेकिन ऐसे मुझे तो पता नहीं, यूएस मार्केट में ट्रेड आई थिंक इसमें कर नहीं सकते, मैंने ध्यान दिया नहीं, बस कर नहीं सकते उसके अंदर। तो ये देखो इस तरीके का तो कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रहा है, क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ ऐसे कुछ दे रहा है या ऐसे कुछ दे रहा है, गैप अप गैप डाउन बड़े खुल रहे हैं वहां पे, हमारा मार्केट एटलीस्ट गैप अप गैप डाउन नहीं खुल रहा। लेकिन ये इस तरीके का होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। Gold, do you think as a trader, crude oil, do you think a trader should trade in trending instrument only, crude oil and gold trending now, but Nifty, Bank Nifty volatile? मैं ट्रेंडिंग पसंद करता हूँ, मैं वोलाटाइल पसंद नहीं करता, मैं ट्रेंडिंग पसंद करता हूँ। वोलाटाइल होगा चलेगा, लेकिन नॉट इन दिस टर्म, मतलब ये इस तरीके का वोलेटिलिटी नहीं। आपको कैसे पता चला मार्केट कहाँ क्लोज होगा? मार्केट कुछ नहीं ना, अभी बता देते हैं फिर से, ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट कैसे क्लोज होगा। देखो ये जो 46,300 है करेक्ट, इसके अंदर प्रीमियम कितना है, 12 रुपए के आसपास है, अभी ये कितना चल रहा है, 46,365। अगर मार्केट को क्लोज होना होता 65, तो ये 65 पे चल रहा होता, क्योंकि आपको तो ये पता है ना, ओटीएम विल गोइंग टू बिकेम जीरो, 100% जीरो में क्लोज होगा। तो दैट मीन्स अगर ये 12 रुपए में चल रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू चल रहा है अभी स्पॉट का, वो चल रहा है 46,011 के आसपास। ये बस एक्सपायरी के दिन पे देख सकते हो, जिस दिन जिसका एक्सपायरी आप देख सकते हो कि नहीं कहाँ क्लोज होने वाला है। तो उसके लिए जब मार्केट ऊपर यहाँ तक जा रहा है, तब मैं थोड़ा सोच सकता हूँ कि नहीं हाँ ये क्लोज करेगा 46,300 से लेकर 11-12 रुपए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे क्लोज करेगा, ये 12-13 रुपए में क्लोज करेगा। तो बस मैंने उसी हिसाब से बोला। अदरवाइज बाकी दिन में सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यूज नहीं होता उसका कि नहीं कहाँ क्लोज करेगा कहाँ नहीं। यहाँ पे तो पता चल गया 12 या 13 रुपए में क्लोज कर रहा है, 46,350 का चल रहा है 13 रुपए, तो यहीं पे ही क्लोज करने वाले हैं, 14-15 रुपए हो गया, तो इसका मतलब 15 रुपए में क्लोज करेगा, सिंपल। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। ओके, हाउ टू ट्रेड पोजिशनल अपसाइड पीई विथ हेज, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कंजर्वेटिव होकर स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे, मैंने आपको बार बार बताया है कि नहीं, जिस टाइम पे जो चीजें होंगी हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन डोंट डोंट डिविएट फ्रॉम बहुत सुन के नहीं। क्या है ना, मैं पहले से ही हमेशा इस तरीके से प्लान करता हूँ कि अगर मार्केट तेजी से नीचे गया, सी में प्रीमियम भी ज्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से प्लान करता हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग को पता चलेगा, जैसे जैसे करेंगे। ओके, लास्ट एक दो क्वेश्चन। हाँ, एक्सपायरी 27 को एक्सपायरी है, ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। लाइव सेशन नॉट प्लेएबल इन द ऐप, नहीं देख सकते हैं आप, ऐप को सही से चेक करो, होगा 100% होगा, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है, नहीं होगा करके होगा। सर इंट्राडे के लिए मार्केट सही है ना सर, इंट्राडे के लिए ठीक है मार्केट, अगर इंट्राडे में क्या होता है 1:2 1:3 मैक्सिमम प्लान करता है, अगर मैं इंट्राडे में शॉर्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ से लेकर 40 इसके नीचे ही प्लान करता, पोजिशनल करता हूँ तो इसके लिए ना थोड़ा टारगेट बियॉन्ड हो जाता है, कि नहीं मैं अगर यहाँ से जाके थोड़ा साइडवेज जाएगा और कल थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, इसके लिए मैं प्लान करता हूँ जनरली। पोजिशनल के लिए होता है, इंट्राडे होता तो मैं 110% की नहीं इसके आसपास 1:2 2:3 में निकाल देता। मैंने 2020-21 में 2021 स्टार्टिंग तक बहुत इंट्राडे किया है। इंट्राडे मतलब आप मतलब 18 19 20 सब सब इंट्राडे के अंदर था, तो इसके लिए छोटे छोटे प्राइस पॉइंट ना मैं पकड़ ले, जैसे आज ये जो हम लोगों ने शॉर्ट किया कॉल, ये 40 रुपए, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने आई थिंक बाद में 20, हाँ ये वाला, तो 3,000 रुपए मिला, ये सामने ही मिला, जस्ट आपको क्लास कराने वाला था, ये टर्मिनल ओपन किया मैंने देखा, तो मैंने यहाँ पे 40 रुपए में शॉर्ट कर दिया, ये सारी चीजें ना दिख जाती है, बहुत ज्यादा कुछ रिस्क नहीं था 30 में। इसके जगह हो सकता था मैंने 46,000 का कॉल शॉर्ट कर दूं या 46,000 का शॉर्ट कर दूं, तो थोड़ा दूर कर लेता तो ज्यादा पैसा मिलता, 200-300 रुपए भी मिल जाते। तो इंट्राडे में मोमेंटम कैप्चर करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इंट्राडे में इतना क्लासेस लिए हैं, मैं बहुत सारे क्लासेस लाइव मार्केट में लेता हूँ,
तो फिर इंट्राडे में इशू नहीं होती। इशू पोजिशनल जहाँ पे कंट्रोल नहीं होता आउटकम का। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, कल रात तक आराम से बैठा हूँ, यहाँ पे 20 रुपए हो चुका है। ये 20 का जब 180 होता है तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये सेल हिट हो गया। फिर अगर री एंट्री करूंगा, हो सकता है आज नीचे आ गया लेकिन फिर ऊपर चला गया, तो फिर डबल रिस्क इशू है। ये पोजिशनल में हो रहा है। तो मेक श्योर कि नहीं, पोजिशनल अगर कर रहे हो तो इंट्राडे में सफिशिएंट प्रॉफिट कर लो। जैसे मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 18-20 करोड़ पोजिशनल में ऑलमोस्ट 2-3 साल में कमाए। उसके ऊपर रिस्क अगर ले रहा हूँ, कल सुबह हो सकता है कि नहीं 2000 पॉइंट का गैप अप खुल जाए, आई डोंट नो, खुल गया अगर अपोजिट वे में, तो मेरा कितना चला जाएगा, 3-4 करोड़ चला जाएगा। अगर 2000 पॉइंट ऐसा कुछ खुल गया ऊपर, हो सकता है फेवर में खुल जाए, मेरे फेवर में खुल जाए, तो एड ऑन हो जाएंगे 2-3-4 करोड़, फिर प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर आप पॉइंट रखे नहीं हो तो फिर आप गवा नहीं सकते। तो मेक श्योर कि नहीं, पोजिशनल तभी प्लान करना जब आप लोग रेडी हो चुके हो मार्केट के लिए, नॉट राइट नाउ। ओके, ठीक है सर, आपका पुल बैक अच्छा काम करता है इंट्राडे में। दैट इज माय फेवरेट सेटअप। मतलब उसके वो अगर मुझे दिख गया तो मेरा हाथ चला जाता था, मैं और सोचने वाला नहीं हूँ। अगर जैसे यहाँ पे मुझे दिखा, मतलब मैं ट्रेड लूंगा। ये सारे मेरे फेवरेट सेटअप है। मतलब मैं आंख बंद करके लेता हूँ, अगर इंट्राडे में बैठा हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिख गया, अच्छा वाला एक सेटअप दिख गया, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन इशू ये है कि नहीं, लोग थोड़ा सा ना कंट्रोल नहीं कर पाते। 2-3 ट्रेड एक बुलिश कैंडल बनने नहीं देते। जैसे यहाँ पे लोग यहाँ पे भी प्लान कर लेंगे, एक बेरिश बना या बुलिश कैंडल बना, जैसे यहाँ बना, फिर प्लान कर रहे हो अलग बात है। लोग ना हर एक जगह पे देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इशू थोड़ा वहां है, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सेटअप मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, बस आपको फोकस करना चाहिए। ओके सर, गुड एमटीएम शोइंग बट प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट हैपनिंग। हाँ, होता है ये मेरे साथ भी हो रहा है। विल सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिर 1-2 महीने के अंदर आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर, वन सेपरेट वीडियो ऑन क्रूड ऑयल प्लीज। मैं क्रूड ऑयल करूंगा आई थिंक। फायर्स के अंदर एक बेनिफिट ये है कि नहीं, आप अगर आई थिंक सेम पैसे को आप इसमें भी यूज कर सकते हो, कम्युनिटी के अंदर भी और इसके अंदर भी। दोनों जगह सेपरेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं। स्टिल आई एम नॉट श्योर, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा ट्राई किया था, तो मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा। लेट से देख लेते हैं ना अभी। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट भी है और इशू भी है। कुछ लोगों के लिए बेनिफिट होगा, कुछ लोगों के लिए दिक्कत भी होगी। लेट से क्रूड ऑयल एक बार देखते हैं यार। क्रूड ऑयल फ्यूचर, एक बार क्रूड ऑयल का अप्रैल, ठीक है। ये बस यहाँ पे चल रहा है। लेट से बाय एक लॉट करता हूँ, कितना पैसा लगेगा इसके अंदर, 3 लाख रुपए लग रहा है। हाँ, तो सेम पैसे में इक्विटी भी कर सकता हूँ, सेम पैसे में मैं कमोडिटी भी कर सकता हूँ। तो ये फायर्स में थोड़ा सा इजी रहता है। इट्स अप टू यू, अगर ठीक है उस हिसाब से। तो क्रूड ऑयल ये सब एक साथ हो जाएगा तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 5 लाख कैपिटल है तो बेस्ट है। कुछ ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे ऑप्शन बाई करो। जब आपको विक्स कम लगेगा, बाई कर सकते हो। अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा, जैसे आज मुझे दिख रहा था ब्रेकडाउन हुआ तो 46,000 आ सकता है। 46,000 का पी इसलिए बाय नहीं किया कि उस टाइम पे 60 तक पहुंच गया था। अदरवाइज आई माइट हैव बाय 46,000 का पी में बाय कर लेता। क्योंकि मैं ये बाय करते करते वो चला जाता है, वो करते करते फिर सब चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। उसके लिए आप अगर रेडी हो, प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई हैव यूज सेम मनी फॉर बोथ स्टॉक्स एंड कमोडिटी। हाँ, ये फायर्स के अंदर थोड़ा सा अच्छा है, बेनिफिट है। मुझे नहीं पता सर। कॉलेज स्टोरी, कॉलेज स्टोरी कुछ नहीं है, कॉलेज स्टोरी। ठीक है, ये ओवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी के प्लान। चलो, यहाँ पे हम लोग को 200 रुपये मिल गया। एग्जिट करते करते मे भी ना मिले, तो इसको हम लोग इसमें एग्जिट करते हैं। बाई किया हूँ, सेल किया हूँ, मार्केट प्राइस में नहीं करके। 2.5 2.3 में खरीदे हैं ना, 2.5 में। हाँ हाँ, हो गया एग्जिट। तो हम लोग को 200 रुपये वहां पे मिल गया। 200 रुपये ब्रोकरेज कट जाएगा उसमें, छोड़ो, लेट इट बी। ठीक है। 345, ये क्लोजिंग कहाँ दे रहा है एक बार देख लेता हूँ मैं। क्लोजिंग वही 43,011 15 के आसपास देगा। 30-40 30-15 रुपए, क्योंकि लास्ट 1 घंटे के अंदर कहीं मूव नहीं किया ना। एक लास्ट 1 घंटा अगर ऊपर नीचे हुआ होता तो ये बहुत डिफ्रेंशिएट होता। लास्ट 1 घंटे में कहीं मूव नहीं किया है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 4 कैंडल एक ही रेंज पे बनाया है, तो फिर इसके लिए बीच में कहीं पे क्लोज हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूँ किसका, एक प्लीज मेक माय क्वेश्चन, प्लीज गाइड प्लानिंग 400 to 500 पॉइंट किस सेटअप में जमा करें। एक्सपायरी एंड नॉन एक्सपायरी डे सेटअप, मंथली पैडल सेलिंग, ओटीएम इंट्राडे सेलिंग, एक्सपायरी एटीएम सेलिंग। नहीं, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट है इंट्राडे के अंदर आपको 200 से 300 पॉइंट कमा लिए, फिर ओटीएम में आपको 300-400 पॉइंट आया,
उसके बाद एटीएम। अगर आप ओटीएम स्टार्ट करना चाहते हो, वीकली करना है ठीक है, नहीं तो मंथली। मंथली में ठीक है, क्योंकि एक मंथ अगर गलत गए चलेगा, 1 या 2 मंथ में आपको मिल जाता है, 300-400 पॉइंट मिल जाता है। अगर इंट्राडे आप करने वाले हो, यू कैन फॉलो, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 आवर सेटअप हो गया, नॉर्मल हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ये देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है इंट्राडे आपसे, प्राइस रीडिंग नहीं हो रही है, लेट इट बी, मंथली में फोकस करेंगे। मंथली पे 300-400-500 पॉइंट अगर मिल गया, उसके बाद फिर आप ओटीएम वीकली वाला कर लेना। तब क्या होगा, थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। या फिर एटीएम वीकली वाला फिर स्टार्ट होगा, तो पहले 500-1000 पॉइंट हम लोग का ही होगा। लेकिन इन द मनी अभी मत प्लान करना। इन द मनी कभी गलती से प्लान मत करना। आई नो द पेन, मैं आपको बताता हूँ। चलो कल क्या हुआ, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता भी हूँ क्या हुआ। इन द मनी पे क्या हुआ कल, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कल शॉर्ट किया था समय अराउंड ये जोन पे शॉर्ट किया था। मुझे याद है आज भी, 46,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था 1047 रुपीज पे। प्रॉफिट नहीं मिलते हैं, हाथ में नहीं आ रहे, बता रहा हूँ ना, कुछ बुक नहीं हो पा रहा। कल मैं बता रहा हूँ 46,000 मैंने शॉर्ट किया था समय अराउंड 46 नहीं तो फिर 45,500 का कॉल। 45,500 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था 1047 रुपीज में। हाँ, ये 1047, हाँ। समय अराउंड यहाँ पे अगर देखोगे, इस जोन पे मैंने कहीं पे शॉर्ट किया था, ये जोन पे, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हुआ था नीचे की तरफ, तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रख के शॉर्ट किया था 47 रुपीज के आसपास। ओके, मार्केट जब यहाँ तक आ रहा था, 20-22 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, आई एम हैप्पी। मैंने सोचा ये ब्रेक करेगा तो बड़ा मूव देगा। उसके बाद एक स्पाइक लगाया। मैं ये स्पाइक के अंदर वेट किया कि नहीं, एक स्पाइक लगाया, नहीं एग्जिट करना है। उसके बाद साइडवेज गया, यहाँ पे और एक स्पाइक लगाया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन अगर आप सेम टाइम में स्पॉट देखोगे, यहाँ पे अगर स्पॉट देखोगे आप सेम टाइम पे, लेट्स लेट्स चेक द स्पॉट। स्पॉट अगर देखोगे कल, सॉरी कहाँ गया वो, 45,500 में क्यों ये आपको दिखा रहा हूँ कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ट्रेडिंग इन द मनी इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, जो चीजें चल रही है। हाँ, कल आप देखोगे ये सेम कैंडल, अगर आप देखोगे एक बड़ा सा कैंडल यहाँ बनाया, यहाँ पे भी बड़ा सा कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, ठीक है। ये कैंडल स्पॉट पे इसके ऊपर निकला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे बड़ा सा स्पाइक लगा, इसके अंदर ही मेरा एसएलिट हो गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो, छोड़ते हैं और क्या करेंगे। फिर क्या साइडवेज गया, फिर उसके बाद नीचे गया। कल फिर पी, मतलब जो कल लॉसेस हुआ, आज पी में फिर लॉसेस हुआ। फिर सी शॉर्ट गया, सी में भी लॉसेस हो गया। आप सोचो कि नहीं क्या है, क्यों नहीं वेट, मतलब इतना तो प्रॉफिट दिख रहा था, क्यों बुक नहीं किए। लेकिन मैं इतना रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए ट्रेड नहीं करता, मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करता हूँ, 1:7, 10, 8। तो उसके लिए एक ट्रेड में अच्छा मिलता है, जो कि जनरली मिल ही जाता है, बट अभी थोड़ा सा दूर हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करूँ, चेंज करूँ, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जब तक प्रॉफिट है कोई इशू नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इन द मनी अभी मत प्लान करना, क्योंकि सेंटिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ। ओके, ठीक है, मैं सेशन ओवर करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम लोग मंथली वाला देखेंगे। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके चीज़ें आपको सिखाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट करके दिखाना इतना इजी नहीं होता। यहाँ पे दिख रहा है, मैं दूसरे जगह पे भी फोकस कर रहा हूँ, उन लोग को भी सिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी सीखे, तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग हैम्पर हो रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे इंट्राडे में अगर मूव दिखता है आपके साथ। मुझे याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे ये वाला कैंडल या कहीं पे हम लोगों ने क्लास लिया था, मुझे याद है, ये वाला नहीं, आई थिंक कोई तो एक कैंडल पे मैंने, हम लोग का क्लास चल रहा था ये जगह पे, ये जगह पे क्लास चल रहा था मेरे पास, यहाँ पे कहीं से 5 एम ए के हिसाब से शॉर्ट था, क्लास चल रहा था मेरा, एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा एसएलएट हो गया अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज मेरा क्लास था। तो कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए मैं हार्ड स्टॉप लॉस रखता नहीं हूँ, मैनुअली एग्जिट करता हूँ, क्योंकि सो दैट कि प्राइस को मैं अच्छे तरीके से रीड करूँ और अच्छे तरीके, क्योंकि अगर ऑटोमेटेड और ये सारे करने लगे तो फिर प्राइस बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। और आई थिंक ठीक है, चलता है, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, तो चलता है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर कि नहीं, प्ले स्टोर में आप रिव्यू दे सकते हो, आज वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो कि नहीं, हाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो फिर आने वाले टाइम में हम लोग और फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। ठीक है, थैंक यू।